हेलो बच्चा लोग, मैं हूं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी तुलिका मैम एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नीट फीनिक्स बाय अन अकेडमी। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच वन ऑफ यू बच्चा। लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी इंडिपेंडेंस डे के बारे में, बिकॉज वॉट एवर हैपन इन द कंट्री अभी रिसेंटली इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एंड आई एम इन नो मूड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि बेटा इंडिपेंडेंस का रियल मतलब तब होता है ना जब आप सेफली अपनी कंट्री में, अगर हम इंडिपेंडेंट हो भी गए हैं एंड इफ़ वी आर नॉट फीलिंग सेफ इन आवर कंट्री, देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंस डे। सो व्हाट आई विश एंड व्हाट आई प्रे फॉर एवरीवन इज़ कि हम आप सबको बेटा अपने नेगेटिव इमोशंस, अपने प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने लेजीनेस, इन सब से फ्रीडम मिले। और जो भी चीज़ें हो रही हैं, आई नो जितना मैं डिस्टर्ब हूँ आप लोग भी डिस्टर्ब हो गए बेटा। इस नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर नहीं आने देना है एंड वी हैव टू टेक अ प्लेज कि हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर बनना नहीं है, हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी ह्यूमन बीइंग। ये इनह्यूमेन चीज़ें क्यों हो रही है? आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो आज हम प्लेज लेते हैं, एक एक इंसान भी एक चेंज ला सकता है बेटा। आई नो बहुत ख़राब हुआ है जो हुआ है, बट वी हैव टू टेक अ प्लेज कि हम एक रिस्पॉन्सिबल, एक गुड ह्यूमन बीइंग सबसे पहले बनेंगे। सेंसिटिविटी होनी चाहिए हमारे हार्ट में एंड देन ओनली वी कैन बी अ गुड सिटीजन। ठीक है, ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एकलव्य सीरीज़ का आज थर्ड लेक्चर है मेरा। हमने नॉन कॉर्डेटा लगभग फिनिश कर लिया है। आज हम एकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा को फिनिश करने के बाद सीधा कॉर्डेटा पे जंप करेंगे एंड चैप्टर को आज ही हम कंक्लूड कर देंगे। बेटा मैंने बहुत मेहनत से ये 3 चैप्टर आपको पढ़ाया है, तो जो भी 11th क्लास में है या ड्रॉपर के स्टूडेंट जिनको आपको अगर लगता है कि वो इस एनिमल किंगडम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो डू शेयर द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, क्योंकि टीचर्स के लिए बस यही मोटिवेशन होता है। आपका काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना। यू ऑल्सो नीड टू बी मोटिवेटेड एंड वी ऑल्सो नीड टू बी मोटिवेटेड। चलो कोई और टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, पार्ट 3 है, एकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। तो जिन बच्चों ने लास्ट 2 लेक्चर्स हमारे अटेंड किए, हमें पता है ये जनरल फीचर्स तो हमें याद हैं, हम सिर्फ हर एक फाइलम वाइज उसका एक रिकैप लेते हुए चलते हैं। अब याद करो, मैम ने कहा था एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम कौन से हैं हमारे? द इज एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम, जिसमें T इज योर टीनोफोरा, H इज योर हेमिकॉर्डेटा एंड E इज योर एकाइनोडर्मेटा। तो हैबिटेट में क्या लिख दूँ इसमें? एक्सक्लूसिवली मेरीन, एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये हमारे मेरीन ऑर्गेनिज्म है। कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर जो फ्रेश वाटर में रहेगा। जैसे पॉरीफेरा में मोस्टली मेरीन, बट देन दे हैव एक्सेप्शन, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये फाइलम बेटा हमारा एक्सक्लूसिवली मेरीन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हमने कहा कि मैम प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम था, उसके बाद तो सारे ही ऑर्गन सिस्टम है। पहला सेलुलर है, देन नेक्स्ट टू टिश्यू है, देन प्लैटीहेल्मिन्थ्स एक ब्रिज आ रहा है, तो ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम दोनों है एंड ऑनवर्ड्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्री। अब इसमें तो थोड़ा डिफरेंट था, इसमें जो हमारा एडल्ट था याद करो वो रेडियल था, बट जो लार्वा है दैट इज बाइलेटरल। ठीक है, तो हम क्या लिख दे? एडल्ट जो इसमें, ये सब बेटा हम कर चुके हैं, ये सब हमने फर्स्ट क्लास में किया है, हम सीधा हर फाइलम का हमने ये चीज़ें याद कर ली है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज गोइंग टू बी न्यू फॉर अस, तो ये तो हम रिपीट कर रहे हैं। एडल्ट में क्या है हमारा? एडल्ट हैव रेडियल सिमेट्री and larva has bilateral symmetry। ये याद है आप लोगों को? यस। जर्म लेयर तो हम यार एक बात बताओ, प्लैटीहेल्मिन्थ्स के बाद तो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। स्टार्टिंग में 3 जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है, फिर तो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद हमारा एस्केलिमिन्स तक स्यूडोसिलोम था, प्लैटीहेल्मिन्स एसिलोमेट, एस्केलिमिन्स स्यूडोसिलोमेट, एनेलिडा ऑनवर्ड सारे के सारे क्या थे हमारे? सीलोमेट। सो वी आर गोइंग टू राइट सीलोमेट है। ये 3 चीजें हमने पोम से कर ली थी। सेक्सेस के लिए क्या था? हट साले हट, हट साले हट ना, शान 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 शान, तो सारे सेपरेट ही थे। तो सेक्सेस क्या है इसमें? सेपरेट है। जो बेटा पहली बार कर रहे हैं ना, उनको ये सब समझ नहीं आ रहा होगा, मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना है एकलव्य सीरीज का, फिर आप उसको कोरिलेट कर लोगे। डेवलपमेंट, इंडियन बोले इंडिया इंडिया, बोले DNA भी इंडिया इंडिया इंडिया, तो एंड वाले सारे क्या है हमारे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
यानी लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होंगे। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा फर्टिलाइजेशन का ट्रिक बताया था, लेकिन हमने किससे किया था? इन बायो एवरी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन इज इंटरेस्टिंग एक्सेप्ट एक्सटर्नल एग्जाम। तो एग्जाम मतलब इसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये तीनों बेटा हमने निमोनिक से किया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं हर फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि नाम इसका कैसे पड़ा है। तो हम कह रहे हैं नेम इसका एकाइनोडर्मेटा इसलिए, रिकॉर्डिंग तो ऑन है, हाँ, नेम इसका एकाइनोडर्मेटा इसलिए है क्योंकि एकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी। स्पाइनी जैसे स्पाइक्स बन जाते हैं ना ऐसे कांटे कांटे, तो स्पाइनी, एकाइनस मतलब क्या होता है? स्पाइनी। तो इनकी कैसी बॉडी है? स्पाइनी बॉडी है, ठीक है। अगर हम बेटा स्टार फिश बनाए ना ऐसे, अगर मैं, कितने आर्म्स होते हैं स्टार फिश में? 5 आर्म्स होते हैं। तो अगर मैं सारे इसके बनाऊं ना ऐसे करके, दिस 1 2 3 4 एंड 5, अगर ये स्टार फिश है तो पूरी बॉडी इसकी कैसे दिखेगी? ऐसे छोटे 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 इसमें कैल्शियम के बेटा पॉइंटेड सी चीज बाहर निकल रही है, जिसे हम कहते हैं कैल्सेरियस ऑसिकल्स। कैल्शियम के ऐसे ऐसे बोनी टाइप चीज अंदर से बाहर निकल रही है, अंदर से बाहर कैल्शियम की एक चीज निकल रही है। तो कैसा स्केलेटन है? एंडोस्केलेटन है कैल्शियम के ऑसिकल्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑसिकल्स। इसीलिए इनका नाम पड़ा है एकाइनोडर्मेटा। डर्मेटा मतलब डर्म मतलब बॉडी, ठीक है। तो इनकी स्पाइनी बॉडीड है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो याद करो, प्लेट आपका खाली रह गया था, यानी प्लैटीहेल्मिन्थ्स तक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। उसके बाद सबका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अब माउथ और एनस की हम इसमें बात करते हैं। तो बेटा ये स्टारफिश है ना, तो जो ये आपके एकाइनोडर्मेटा है ना, ये सारे एकदम सी बेड पे रहते हैं, एकदम सी बेड पे रहते हैं, ठीक है। तो सी बेड पे प्रेजेंट है, ऐसे स्टारफिश है, 5 आर्म्स है इसके, इट इज लाइक दिस। तो माउथ नीचे है या ऊपर है? तो माउथ नीचे है और एनस ऊपर है। माउथ नीचे है और एनस ऊपर है, ठीक है। तो माउथ कहाँ है बेटा? तो हमने कहा माउथ इनका लोअर साइड पर है, और एक्सक्यूज मी, एनस कहाँ है? एनस इनके अपर साइड पर है। माउथ जहाँ होता है वेंट्रल है, यानी लोअर साइड इनका वेंट्रल है एंड अपर साइड इनका डोर्सल है। यस, क्लियर है? क्लियर है? एक बार रिवाइज कर ले बेटा। ये मैं बार बार जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो बेटा आप पहला लेक्चर जाके देखो, ये सब याद हो जाएगा वहीं पे फाइलम वाइज। तो हर फाइलम में हमें ये नहीं करना पड़ता क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको याद किया हुआ है। यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, तो क्या रिवाइज करें? ये तो रिवाइज ही नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड एकाइनस बिकॉज एकाइनोडर्मेटा, बिकॉज एकाइनस मीन्स स्पाइनी बॉडीड, और एकाइनोडर्मेटा की बॉडी में अंदर से बाहर निकलता है। तो एक्सोस्केलेटन नहीं है, एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम विच इज कॉल्ड कैल्सेरियस ऑसिकल्स, ठीक है, ऑसिकल्स, ठीक है। उसके बाद हमने कहा माउथ नीचे की तरफ है लोअर साइड पे और एनस ऊपर की तरफ है अपर साइड पे। अब मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सबसे अलग सा फीचर क्या है एकाइनोडर्मेटा का? वी आर सेइंग वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये बहुत अच्छा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी, सब याद हो जाएगा। एनिमल किंगडम में यू ओनली नीड टू रिमेंबर एग्जाम्पल्स, बाकी चीजें तो हम याद समझना होता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या है तो ये तो बाद में करेंगे, मैम आपको पहले अपना बना के दिखाएंगी। तो 5 आर्म्स बना लें, 1 2 3 4 एंड 5। ये 4 वाला आर्म छोटा बन गया थोड़ा, कोई बात नहीं। ये हमारा स्टारफिश है। अब इनकी बॉडी में क्या होता है ना बेटा, सेंटर में एक रिंग है। सेंटर में क्या है? एक रिंग है, और हर एक आर्म में उससे एक रॉड जा रहा है। हर एक आर्म में क्या हो रहा है? उससे एक रॉड जा रहा है। हर एक आर्म में उससे एक रॉड जा रहा है, और इस रॉड से फिर साइड में ऐसे करके रॉड्स निकल रहे हैं। हर एक में निकलेगा, एक में बना दिया मैंने, और यहाँ से फिर ऐसे चप्पल की तरह चीज़ें हैं, लाइक दिस, चप्पल की तरह इसमें से ऐसे चीज़ें निकले। ये हर आर्म में होगा। इसी पूरे ट्यूब के सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये रिंग कैनाल कहते हैं, ये लेटरल रेडियल कैनाल हो जाता है, तो नाम नहीं करना आपको। अब क्या होता है? अब ध्यान से देखो बेटा, अब क्या होता है, यहाँ से निकलता है रिंग कैनाल में से ना एक चीज़ बाहर निकलती है, यहाँ छन्नी लगी होती है। जैसे छन्नी होती है ना आपके घर में जिससे आप चाय छानते हो, सीव, तो पानी में रहता है, सी वाटर में रहता है। इसको बहुत सारा सैंड सॉल्ट्स वगैरह नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, नीचे है तो पानी
इस छन्नी से, मैड्रीपोराइट बोलते हैं, नाम नहीं करना, मैं आपको सिर्फ नीट के हिसाब से एनसीईआरटी बता रही हूँ, तो इसका बहुत अच्छा अदरवाइज नेम्स होते हैं। तो पानी छन के इस छन्नी से इस ट्यूब में जाता है, इस ट्यूब में जाता है पानी छन के। जब इस ट्यूब में चला गया तो फिर इसमें भी आ गया, जब इसमें आ गया तो हर एक लेटरल में चला गया पानी, है ना, पानी छन के हर एक इसमें चला गया, हर एक इसमें चला गया, उसके बाद इधर आ गया और उसके बाद इस चप्पल पे आ गया, और इस चप्पल को हम कहते हैं ट्यूब फीट। इस चप्पल को क्या कहते हैं? ट्यूब फीट, क्योंकि ट्यूब से निकल रहा चप्पल जैसी एक चीज़ है ट्यूब फीट। स्लीपर्स ऐसे होते हैं ना बेटा, ऐसे, तो ये भी इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, दिस इज ट्यूब फीट। और इस ट्यूब फीट से जो भी खाना अंदर चाहिए काइनोडर्मेटा का, वो काइनोडर्मेटा की बॉडी में देखो ना बहुत सारे ट्यूब फीट्स होंगे, तो सबसे काइनोडर्मेटा अपना खाना ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, पानी में है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम देख रहे हैं, तो एक छन्नी है, उस छन्नी से पानी छन के रिंग कैनाल में जाएगा, रिंग कैनाल से फिर आपके ऐसे अलग अलग कैनाल्स में जाएगा, जिसको रेडियल कैनाल बोलते हैं, नाम नहीं करना। फिर पानी छन के फाइनली पहुंच जाएगा चप्पल पे, चप्पल को हम बोलते हैं ट्यूब फीट। ट्यूब से एक फीट जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, और यहाँ से जो भी आपके ऑक्सीजन है वो चला जाएगा काइनोडर्मेटा की बॉडी में, CO2 आ जाएगा ट्यूब फीट में, फिर वापस से रिवर्स डायरेक्शन में पानी इससे आउट हो जाएगा। तो ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पहला फंक्शन हम क्या बोलते हैं? कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, क्योंकि कैप्चर किया फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो पहला फंक्शन हम इसका क्या लिख लें? कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो क्या फंक्शन है? कैप्चर, ये क्या हुआ, आवाज कहाँ से आई है? ओके, तो पहला फंक्शन क्या है इसका? कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नोट्स आप साथ साथ बना सकते हो, लेकिन मैम आपको चैनल पर भेज देती है, भी चैनल लिख दूंगी। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एक तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन अभी मैम ने कहा O2 और CO2 का एक्सचेंज भी ट्यूब फीट से हो रहा है, तो ट्यूब फीट किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है, तो हम बोल दें रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। थर्ड, अब सुनो, जब ट्यूब फीट में पानी आता है तो जब क्या सोचो पूरे सारे ट्यूब में पानी आ गया तो एक काइनोडर्मेटा थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो वो नीचे आ जाता है। फिर जब पानी सारा निकल के तो एक काइनोडर्मेटा हल्का हो जाता है, तो हल्का सा वो ऊपर उठ जाता है, लाइट। फिर पानी आएगा, फिर वो आगे आ जाएगा, फिर पानी हटेगा, फिर वो लाइट होके पानी के ऊपर आ जाएगा, फिर वो नीचे हो जाएगा। तो दिस वे वो लोकोमोशन भी कर रहा है इसी स्ट्रक्चर से, यानी ट्यूब फीट से वो लोकोमोशन भी कर पा रहा है, क्योंकि पानी आता है तो बॉडी हैवी हो जाती है, पानी जाता है बॉडी लाइट होके ऊपर आ जाती है। तो मैं लिख दूं इसी से हेल्प हो रहा है इसके लोकोमोशन का भी। तो ये सब किसका फंक्शन बताया मैंने? वाटर वैस्कुलर सिस्टम का, क्योंकि वाटर वैस्कुलर सिस्टम में ही एक चीज है ट्यूब फीट, वो मैम ने आपको बता दिया। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, अब आप सोचो मैं इसके बाहर ना स्टार फिश बना दूं, तो एक आम ये है, एक आम ये है, एक आम ये है, एक आम ये है, और एक आम ये है, ये बन गया स्टार फिश। तो देखो बेटा ये छन्नी दिखा रहे हैं, मैड्रीपोराइट मैंने कहा था छन्नी दिखा रहे हैं। फिर ये आपके ट्यूब फीट्स हैं, ये क्या है? हमारे ट्यूब फीट्स प्रेजेंट है। इधर भी देख लो स्टार फिश है, ये एक कैनाल है, ठीक है, ये कैनाल्स गए हैं इससे, फिर ये आपके ट्यूब फीट्स ऐसे करके बने हुए। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमने समझ लिया, दो फीचर्स हमने देखे, एकाइनस मतलब स्पाइनी बॉडी, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब ये एक्सप्लेनेशन याद रखना, हेल्पिंग इन कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन, हेल्पिंग इन लोकोमोशन एज वेल। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, माउथ नीचे होता है, एनस ऊपर होता है, डाइजेस्ट सिस्टम हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ई फॉर एकाइनोडर्मेटा, ई फॉर एक्सक्रीशन, एब्सेंट है। एकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, तो मैं यहाँ लिख दूँ अच्छे से पेन से, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है इनका? एब्सेंट है, इट इज एब्सेंट। क्लियर है बेटा? ठीक है। अच्छा बेटा, जो भी पहली बार कर रही हूँ मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोशिश करो फाइलम वाइज सारी चीज़ें याद नहीं करने की, स्टार्टिंग में सब याद कर लो, फाइलम में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करने से ही फायदा होगा, ठीक है। हमने कर लिया, एकाइनोडर्मेटा हो गया, ठीक है, क्योंकि हर एक फाइलम का स्टार्टिंग याद है तो 2-3 फीचर्स ही हमें करने पड़ रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एस्टेरियास, एस्टेरियस हमारा होता है स्टारफिश। पहले तो 5 एग्जाम्पल है इसमें, एस्टेरियस, एकाइनस, एंटेडॉन, कुकुमेरिया, ऑफियूरा, 5 है।
ठीक है। तो एस्टेरियास का कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है स्टार फिश। कोल्ड हो रहा है थोड़ा मैम को। क्या नाम है इसका? स्टार फिश। ठीक है। एकाइनस का मतलब है सी अर्चिन। एकाइनस का क्या मतलब है? सी अर्चिन। ऑफियूरा इज ब्रिटल स्टार। ऑफियूरा इज ब्रिटल स्टार। कुकुमेरिया इज सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर। एंड एंटीडॉन इज सी लिली। अब थोड़ा देखते हैं कैसे याद करना है। वैसे तो यार इसमें याद करना पड़ता है, बट लेट अस सी कैसे याद करना है। एस्टेरियस स्टार, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रो तो मतलब ही स्टार होता है, तो एस्ट्रो वर्ड आया, एस्टेरियस तो स्टार फिश ही हो जाएगा। ठीक है। एकाइनस, एकाइनस इज सी अर्चिन। अब ये याद रखना कि एकाइनस तो बिल्कुल ही मैच कर रहा है एकाइनोडर्मेटा से। ठीक है। तो एकाइनोडर्मेटा सी में रहने वाला अर्चिन है। सी में अर्चन डालता है, सी में रहता है, सी में अर्चन डालता है। तो जो नाम से मैच कर रहा है वो सी में अर्चन डालता है। जो सी से, जो एकाइनोडर्मेटा के नाम से मैच कर रहा है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है, वो सी में अर्चन डालता है। सो एकाइनस अगर आ गया एकाइनोडर्मेटा तो याद रखना सी में अर्चन डाल रहा है। एस्ट्रो वर्ड अगर आ गया तो हमारा स्टार फिश है। कुकुमेरिया तो नाम से समझ आ रहा है, कुकुम्बर तो सी कुकुम्बर। ठीक है। अब एंटीडॉन, तो जो लिली है ना वो डॉन के एंटी है। लिली को डॉन नहीं पसंद। लिली जो है वो शरीफ लड़की है, उसको डॉन वन, छोटा डॉन बड़ा डॉन, कोई डॉन नहीं पसंद। तो लिली क्या है हमारी? एंटीडॉन क्या हो जाएगी? हु इज एंटीडॉन? लिली इज एंटीडॉन। अब ऑफियूरा इज ब्रिटल स्टार। जो लास्ट बच गया हमारा वो क्या है? ब्रिटल स्टार है। ठीक है, क्लियर है। एकाइनोडर्मेटा डन हो गया है। नेक्स्ट इज आर हेमिकॉर्डेटा। और अभी मैम ने लिखा था कि एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम जो हैं वो हमारे द है, THEE हो गया। तो हेमिकॉर्डेटा भी क्या है हमारा? एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मेरीन। हेमिकॉर्डेटा क्या है बेटो हमारा? एक्सक्लूसिवली मेरीन। मैं टेलीग्राम चैनल बता दूं आपको, यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, सारे नोट्स मिल जाते हैं। तुलिका झा अनअकैडमी ऑफिशियल, अनअकैडमी ऑफिशियल, तुलिका झा अनअकैडमी ऑफिशियल। इस पे मैं अब धीरे धीरे और पर्सनलाइज टच में इसमें लेकर आऊँगी, बिकॉज मैं ऑफलाइन टीचर थी, ऑनलाइन में आई हूँ, आकाश में पढ़ाती थी, तो वहाँ पे हम बच्चों से बहुत कनेक्टेड रहते, तो यहाँ मेरे को थोड़ा सा मिस फील होता है। तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं बच्चों से कनेक्ट होंगी वहाँ पर। ठीक है, चलो जी। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब क्या इसको रिपीट करना, पता है सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम है, सबका बाइलेटरल सिमेट्री है, सब सीलोमेट है, सॉरी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सारे सीलोमेट है। ये हम पोएम से कर चुके हैं। तो आप भर लोगे बेटा, इसको आप भर लोगे फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं ही भर दूं क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है अब सबका ऑर्गन सिस्टम, अरे यार हमें पता है अब सबका क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। सिमेट्री अब सारे के सारे क्या है? बाइलेटरल है। जर्म लेयर सारे के सारे क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम कैसा है सबके? सीलोमेट है। सेक्सेस कैसा है इसमें? तो याद करो ना, हट साले हट हट साले, शान 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 शान, तो सेपरेट इसका क्या है? सेपरेट है। डेवलपमेंट इंडियन बोले इंडिया इंडिया, बोले डीएनए भी इंडिया इंडिया इंडिया, तो ये कैसा है इसका डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट है। फर्टिलाइजेशन एंड में एक्सेप्ट एक्सटर्नल एग्जाम्स, तो ये भी क्या है हमारा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अब हम आ जाते हैं इसके नाम पे कि हम इसको हेमिकॉर्डेटा क्यों बोलते हैं। इसको हम हेमिकॉर्डेटा क्यों बोलते हैं? हेमी मतलब हाफ, यानी ये हाफ का कॉर्डेटा है। पहले हम इसको एक सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर डालते हैं। कॉर्डेटा हम किस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं? जिन ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है आपके डोर्सल बॉडी पे। ये वेंट्रल है, ये डोर्सल है। जिस ऑर्गेनिज्म के डोर्सल साइड ऑफ बॉडी पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, सॉरी कॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम क्या बोलते थे? इसको भी कॉर्डेटा में ही ले लेते थे, क्योंकि यार हमें इसकी बॉडी में भी डोर्सल साइड पे एक नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिखता था। कैसा स्ट्रक्चर? नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर, और उसको हम बोलते थे स्टोमोकॉर्ड। तो जो आपका स्ट्रक्चर दिखता था वो क्या था हमारा? स्टोमोकॉर्ड। क्योंकि इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में डोर्सल साइड पे एकदम नोटोकॉर्ड जैसा ही स्ट्रक्चर दिखता था,
रूडिमेंट्री यानी लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर था, तो हम पहले इसको कॉर्डेटा के ही अंदर सब फाइलम में ले लेते थे। लेकिन बाद में पता चला ये तो हमारे साथ धोखा हो गया है, ये जो स्टोमोकॉर्ड है ये तो मीजोडर्म से बना ही नहीं है, और नोटोकॉर्ड की डेफिनेशन क्या बोलती है, इट मस्ट बी मेड अप ऑफ मीजोडर्म। तो हमारा ये तो गलती हो गई, इसको निकालो इस ग्रुप में से, ठीक है। और फिर हमने इसको अलग से एक फाइलम दे दिया। Name because they were previously placed at subphylum under Chordata due to presence of rudimentary structure called stomochord similar to notochord। बट बाद में पता चला ये इसलिए ना मीजोडर्म से नहीं बना, तो जब मीजोडर्म से नहीं बना है तो ये हमारा नोटोकॉर्ड नहीं हो सकता, तो फिर ये कॉर्डेटा कैसे अगर ये नोटोकॉर्ड नहीं है। तब हमने बोला नहीं, ये तो हमारा नॉन कॉर्डेटा है। ठीक है, क्लियर है, हमने नाम जस्टिफाई कर लिया। अब हम इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स पे जाएंगे कि ये कैसा दिखता है। मैम, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन एंड वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। वर्म हमारे 3 थे। एक सेकंड पानी ले आओ बेटा मैं। सॉरी, जब ये दरवाजा खोल के पानी पीने के लिए जाते हैं ना तो दरवाजा पी स्टूडियो का बजता रहता है। ओके, सो आई वाज सेइंग कि हम इसका हेमिकोरेटा कैसा दिखता है, तो हमने कहा वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे अर्थवर्म होता है वर्म लाइक ऐसे होगा। वर्म लाइक ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और इसकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। पीसीटी क्या था, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, उसी से याद रखो। इसकी बॉडी में ऊपर से नीचे तक क्या है, पीसीटी, वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, वर्म लाइक। एंड हम यहाँ लिख दें बॉडी के पास 3 रीजन्स हैं। मैम ने पीसीटी बताया अभी, पीसीटी क्या है, पीसीटी प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड है। देख ले एक बार, ये रहा 3 पार्ट है, देखो बेटा, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये पूरा प्रोबोसिस है, दिस एंटायर इज प्रोबोसिस, ये पूरा रीजन कॉलर है, और इसके बाद ये कॉलर है, और उसके बाद ये सारा रीजन जो है इसका क्या है, ट्रंक है। पीसीटी में इसकी बॉडी डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ऑप्शन आएगा पीसीटी से, याद कर लेना। अब हम बात करेंगे एक एक करके इसके सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कंप्लीट ही होगा जी, प्लेट के बाद तो सारे ही कंप्लीट थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा है, कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के ही सारे हम चैप्टर्स को देखते हैं ना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, चलो हार्मोन की ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं, एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या है, कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन कहाँ से करता है, तो इसके पास गिल स्लिट्स हैं। क्या प्रेजेंट है इनके पास, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। फैरिंजियल गिल स्लिट्स, फैरिंजियल गिल्स। और नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका कौन सा ऐसा फीचर है जो हमारे कॉर्डेटा से मैच करता है, तो ये वही वाला। मैम का थोड़ा गला खराब है यार ठीक है, फैरिंजियल गिल स्लिट इनके, ये क्या हो गया, अच्छा मुझे इधर का दिख रहा था, लॉस्ट हूँ थोड़ा सा आज, आई एम रियली डिस्टर्ब बाय द न्यूज़, तो मैं थोड़ा सा लॉस्ट वो कर रही हूँ। तो फैरिंजियल गिल स्लिट इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देन वी आर टॉक, मैं तो आज क्लास लेने के भी मूड में नहीं थी, बट देन आई गॉट टू नो कि हमें बिल्कुल भी नहीं मिस करनी है एकलव्य सीरीज में सारे लेक्चर्स, नो मैटर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो याद करो, मैम ने इसका भी ट्रिक बताया था कि एनेलिडा से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्लोज ओपन कर लो, तो इसका कैसा आ जाएगा हमारा
एनेलिडा इज क्लोज्ड, आर्थ्रोपोडा इज ओपन। मोलस्का में बोथ है बट हम क्लोज लेके चल रहे हैं क्योंकि आपके उस चैप्टर में क्लोज्ड में लिखा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। एकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम है तो इसका कैसा हो जाएगा, ओपन। इसका हेमिकॉर्डेटा कैसा है, ओपन है। तो ट्रिक याद है ना, क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड ओपन करना है एनेलिडा से और बीच में एकाइनो को हटा के रखना है क्योंकि दे हैव वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। अब क्या आएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैम हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास क्या है, तो इनके पास है प्रोबॉसिस ग्लैंड। ये जो प्रोबॉसिस है ना बेटा, यहीं से ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, यहीं से अपना ये अमोनिया होता है इनका वेस्ट प्रोडक्ट, यहीं से ये निकालते हैं। तो क्या है इनके पास एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए वी हैव प्रोबॉसिस ग्लैंड। प्रोबॉसिस ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनसे इनका एक्सक्रीशन होता है। कोई भी आप फाइलम उठाओ ना, पहले जैसे मैम ने कहा ना कॉमन फीचर्स कर लो जो मैम ने फर्स्ट क्लास में किया था, उसके बाद हमेशा उसके नाम को जस्टिफाई कर लो, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उसकी बात कर लो एंड देन सीधा जंप टू ऑल द चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन वगैरह से। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अब क्या बचा मैम, मैम लोकोमोशन एंड मूवमेंट इसका बच गया है, नर्वस सिस्टम और हार्मोन। हार्मोन हमने एक बार पढ़ लिया है कि इनके नॉन कॉर्डेटा में बेसिक हार्मोन्स होते हैं। तो क्या बचा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर रहता है, अपना लोकोमोशन कर लेता है वर्म की तरह। फिर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की एनसीईआरटी में बात की नहीं है। रिप्रोडक्शन वगैरह की बात तो हमने पहले ही यहाँ पे कर ली है। लार्वा वगैरह होगा, सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है, फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है। ठीक है, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डेटा। अब हम किसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, अब हम बात करने वाले हैं कॉर्डेटा की, बट उससे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बेटा सिंपल है, आप दोनों में ग्लॉसस आएगा। वन इज योर बेलानोग्लॉसस, अनदर इज योर सैकोग्लॉसस। जिसमें ग्लॉसस आ जाए वो हमारे हेमिकॉर्डेटा है। बेलानो एंड सैको, ग्लॉसस आना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ क्विकली मूविंग टू कॉर्डेटा। कॉर्डेटा होने के लिए आपके पास 5 फीचर होने मैंडेटरी हैं। 5 फीचर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, यू नीड टू हैव अ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस तो बिल्कुल मैंडेटरी है, तभी नाम पड़ा है क्या इनका, कॉर्डेटा। तो नोटोकॉर्ड क्या है बेटा, रॉ जो आपका स्पाइन, अभी आपका जो वर्टिबल कॉलम बन गया है ना, दैट इज योर नोटोकॉर्ड। पहले ये आपका नोटोकॉर्ड था। तो कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, खाली है लेकिन डॉर्सल साइड पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज इंपॉर्टेंट। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज इंपॉर्टेंट टू बी कॉल्ड एज कॉर्डेटा। ना नोटोकॉर्ड हमारे में तो वर्टिबल कॉलम बन गया, सो ऐसा नहीं है कि नोटोकॉर्ड हमेशा प्रेजेंट रहेगा किसी ऑर्गेनिज्म में, देन ओनली वी आर कॉलिंग इट कॉर्डेटा। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो अभी तो हमारे पास वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जब हम अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में थे यानी कि मदर की बॉडी में थे, देन वी ऑल्सो हैड नोटोकॉर्ड ओनली। ठीक है, सेकेंड, हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड। तो अब जो बेटा हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, यही पहले क्या था, नर्व कॉर्ड था। ठीक है, यानी कि लेस डेवलप्ड स्ट्रक्चर वाज स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, एंड इट लेटर बिकेम डेवलप्ड टू बिकम स्पाइनल कॉर्ड। सिमिलरली नोटोकॉर्ड पुराना था, इट बिकेम डेवलप्ड टू बिकम वर्टिबल कॉलम। ठीक है, लेकिन नर्व कॉर्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है। नर्व कॉर्ड कहाँ है हमारे बेटा, डॉर्सल साइड पे है, और हमारा नर्व कॉर्ड खाली है ना बेटा, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों अंदर से खाली है, हॉलो है ना, हॉलो है, उसके अंदर CSF फिल्ड है। तो यानी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा, खाली होगा, और स्पाइनल कॉर्ड कितना है, एक है या दो है, एक है, तो एक सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, सो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और आगे हम और देखेंगे तो ये सिंगल होना भी जरूरी है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, आप जो आपका फेरिंग्स है ना, इस पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होने चाहिए, और वो भी पेयर में, मतलब या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8। ठीक है, ये 3 फीचर्स प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्गेनिज्म में एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे अगर है तो हम बोल सकते हैं दैट ऑर्गेनिज्म इज बिलोंगिंग टू कॉर्डेटा। मैम आपने तो 5 बताए थे, बताया आपने 3, 2 और है बेटा, लेकिन हम एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में उन्होंने 3 की बात की है, फिर 2 की बात की है, तो 2 और क्या है, हार्ट हमारा वेंट्रल है। आपका हार्ट कहाँ है, वेंट्रल साइड पे है। ठीक है, अगर आपका हार्ट डॉर्सल साइड पे है, चेक कर लो एक बार, तो फिर आप नॉन कॉर्डेटा हो।
ठीक है, तो हार्ट शुड बी प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड एंड एनस के बाद टेल होना चाहिए। एनस क्या है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, एनस के बाद टेल का होना जरूरी है। अब झूठ बोल रहे हो मैम हमारे पास तो कोई टेल नहीं है, क्या हम नॉन कॉर्डेटा है? नहीं, एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मैंने अभी बताया। तो जब आप मदर की बॉडी में थे तो आपके पास एनस के बाद टेल था, फिर धीरे धीरे वो हट गया। ठीक है, 5 फीचर्स क्विकली रिवाइज करते हैं। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है, नर्व कॉर्ड विच इज स्पाइनल कॉर्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है, एंड नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड दोनों ही डॉर्सल हैं, दोनों ही अंदर से खाली हैं, दोनों ही एक हैं। ठीक है, सो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड बोथ आर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, बोथ आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, बोथ आर सिंगल इन स्ट्रक्चर। तो ये दोनों प्रेजेंट होगा। देन हमने कहा फैरिंग्स पे पेयर्ड में गिल स्लिट है, P फॉर फैरिंग्स, P फॉर पेयर्ड। पेयर्ड में गिल स्लिट है, अगर सिंपल लिखा ना अनपेयर्ड गिल स्लिट गलत है, पेयर्ड में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके अलावा मैम ने कहा एनस के बाद पास के बाद टेल होगा एंड हार्ट शुड बी और वेंट्रल। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा। उसके अलावा तो जनरल फीचर्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, सीलोमेट होगा, सर्कुलेशन क्लोज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जरा इसको नॉन कॉर्डेटा से कॉन्ट्रास्ट कर ले, हम जरा दिखा ले कि वी आर मोर सुपीरियर देन नॉन कॉर्डेटा। तो कैसे हम बताएंगे? हमारे पास जी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, आपके पास नहीं है। हमारे पास नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है, तो ये हमारे अगेंस्ट चले गए। इनका वेंट्रल है, हॉलो नहीं सॉलिड है, और सिंगल नहीं पेयर्ड है। हमसे जस्ट ऑपोजिट, हमारे पास नोटोकॉर्ड है, इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी नर्व कॉर्ड वो डॉर्सल है, हॉलो है, पेयर्ड है, तो इनका वेंट्रल है, सॉलिड है, और हमारा अनपेयर्ड है, और इनका क्या है, पेयर्ड है यानी डबल है। हमारे गिल्स पे हमारे फैरिंग्स पे पेयर्ड गिल स्लिट्स हैं, तो इनके पास नहीं है, ये सिर्फ हमसे ऑपोजिट है। हमारे पास हार्ट वेंट्रल है, तो इनका हार्ट डॉर्सल है। हमारे पास एनस के बाद टेल है, तो इनके पास एनस के बाद टेल नहीं है। लास्ट पॉइंट छोड़ सकते हो, गट के बारे में लिखा है कि हमारा गट नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के वेंट्रल है। ऑब्वियसली नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड अगर डॉर्सल है बेटा, तो गट तो हमारा वेंट्रल ही होगा, उसमें ऑपोजिट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल था, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उसके ऊपर यानी डॉर्सल है। तो ये बस बकवास की बातें हैं। अब ये डायग्राम एक बार देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी लेबलिंग आ जाती है बेटा, उठा के लेबलिंग मांगते हैं इसके, तो एक बार इसकी वो देख ले हम कैसे बना है ये, एक बार दिखा दूं मैं आपको। चलो यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा ऐसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ किसी भी कॉर्डेटा का। ये क्या बना दिया मैम, ऐसे तो हम नहीं दिखते। तो बेटा जब आप मदर की बॉडी में थे तो ऐसे ही करके तो रहते थे, ऐसे थे ना, ऐसे करके थे छोटे से है इतू से। तो ये आपकी बॉडी का वो स्ट्रक्चर जब आप मदर की बॉडी में थे। तो अब हम इसमें ना 5 जो फीचर बताए ना, 5 फीचर इसमें ले लेते हैं। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बना दे, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बना दे। ये माउथ है, ये फैरिंग्स है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाटसोएवर। ये आपका लास्ट में क्या आ गया, एनस आ गया। तो ये क्या है हमारा, दिस इज आर माउथ, ये हमारा माउथ है। सो दिस इज आर एनस। तो सबसे पहले एनस के बाद टेल बना दे। तो चलो जी, एनस के बाद हमने क्या किया, एक टेल बना दिया। दिस इज पोस्ट एनल टेल। एक एक करके देखते हैं। फिर क्या बनाना चाहोगे, नोटोकॉर्ड बनाना चाहोगे, डॉर्सल है। नर्व कॉर्ड बनाना चाहोगे, डॉर्सल है। तो कौन सा किसके ऊपर है, कौन नीचे है? नॉटी बच्चे को घर के अंदर रखो, नॉटी बच्चे को घर के अंदर रखो। तो जो नोटोकॉर्ड है अंदर वाला जो होगा दैट इज नोटोकॉर्ड, ठीक है, और जो बाहर वाला होगा दैट विल बी योर नर्व कॉर्ड। ऐसे याद रख लो बस, क्योंकि दोनों ही डॉर्सल है। डॉर्सल यानी माउथ के पीछे साइड पे होगा, माउथ इधर है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल। अब नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड दोनों ही है, तो बच्चे कंफ्यूजन आती है कि ऊपर कौन है नीचे कौन है। नॉटी बच्चे को घर के अंदर रखो, नॉटी बच्चे को बाहर नहीं जाने दो। तो अंदर वाला कौन है हमारा, नोटोकॉर्ड है, और बाहर वाला क्या है हमारा, नर्व कॉर्ड है। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। अब क्या करें मैम, 3 फीचर्स तो हो गए, 1 2 3, 2 बच्चे हैं। हार्ट को वेंट्रल बनाना है, हार्ट यहाँ बना दो। फैरिंग्स पे गिल स्लिट्स बनाने हैं, बना देते हैं, क्या पड़ी है। कितने बनाए, पेयर्ड बनाने हैं, 2 4 या 6 बनाएंगे, एनसीईआरटी में 6 है। 1 2 3 4 5 6, यही डायग्राम बच्चा यहाँ बना हुआ है आपका। अब ए क्या है, बाहर की तरफ है,
नर्व कॉर्ड है, बी क्या है, अंदर की तरफ है, नोटोकॉर्ड है। ये देखो 6 गिल स्लिट्स बने हैं, ये एनस है, ये माउथ है, तो एनस के बाद क्या इन्होंने टेल बनाया है, हार्ट कहीं वेंट्रल बना दो यहाँ पे, डन, वेरी सिंपल, समझ के कर लो, सब सिंपल है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि चलो कॉर्डेटा एक फाइलम है, अब ये बहुत बड़ा फाइलम, इसमें तो बहुत सारे स्पीशीज हैं, तो कॉर्डेटा फाइलम को हमने 3 सब फाइलम्स में डिवाइड कर दिया है। कॉर्डेटा फाइलम को हमने 3 सब फाइलम्स में डिवाइड कर दिया है। क्या बेसिस है मैम डिवीजन का, तो अगर बच्चा आपका नोटोकॉर्ड जो है ना वो नोटोकॉर्ड ही रह रहा है, आगे जाके सॉलिडिफाई होके ज़्यादा डेवलप होके वर्टिबल कॉलम नहीं बन रहा है, तो आप वर्टिब्रेटा नहीं हो। यानी वर्टिब्रेटा वो कॉर्डेटा है जिनका नोटोकॉर्ड बाद में डेवलप होके क्या बन गया, वर्टिबल कॉलम बन गया है। अगर नहीं बना नोटोकॉर्ड, अगर वर्टिबल कॉलम नहीं बना, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर सब फाइलम। कई बार क्वेश्चन में कुछ गलत नहीं होता, सिर्फ वो सब फाइलम की जगह सुपर फाइलम लिख देंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, आपको लगेगा सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उन्होंने सब फाइलम नहीं लिखा है, दे हैव रिटन सुपर फाइलम, तो उस पे भी वो खेल लेते हैं। क्लियर है, ठीक है, सब फाइलम है ये। यूरोकॉर्डेटा को देखते हैं बेटा, यूरो मतलब होता है टेल, टेल में कॉर्ड, नोटोकॉर्ड अगर आपका प्रेजेंट है देन आप यूरोकॉर्डेटा हो, सिर्फ टेल में, हमारे में पूरी बॉडी में ना बेटा है, स्पाइनल वर्टिबल कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो अगर आपके सिर्फ टेल में है नोटोकॉर्ड तो आप यूरोकॉर्डेटा हो। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, टेल में तो है, वो भी सिर्फ लार्वा के, एडल्ट में तो है ही नहीं, एडल्ट में तो है ही नहीं, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द, यहाँ लिखते हैं ये कौन से हैं, नोटोकॉर्ड present only in tail region of larva, only in tail region of larva, absent in adult, absent in adult। तो हम कह सकते हैं कि यार लार्वा ही ज़्यादा डेवलप था एडल्ट से, तो लार्वा ही ज़्यादा डेवलप था एडल्ट से, तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट था, एडल्ट तो नॉन कॉर्डेटा की तरफ चला गया, तो यानी मेटामॉर्फोसिस उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रॉम मोर डेवलप टू लेस डेवलप। तो कई बार इस टाइप के मेटामॉर्फोसिस को हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। रेट्रो मतलब पुराना, कि पुराने डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रहा है, फ्रॉम मोर डेवलप टुवर्ड्स लेस डेवलप। अब नहीं लिख रही हूँ कि अब आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। एक और बात करते हैं बच्चा, ये दोनों फाइलम्स जो है ना, सब फाइलम सॉरी, ये दोनों सब फाइलम जो है ना, दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, अगर फाइलम पूछेंगे ना एक्सक्लूसिवली मेरीन तो इसको नहीं लोगे, बिकॉज दीज आर सब फाइलम्स, फाइलम्स तो द ही था एक्सक्लूसिवली मेरीन। दीज टू सब फाइलम्स आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, दीज टू सब फाइलम्स आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये दोनों हमारे एक्सक्लूसिवली मेरीन हैं। क्लियर है, वर्टिब्रेटा ऐसा नहीं है। तो पहला डिफरेंस क्या देखा हमने, इसका नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम बन रहा है, इनका नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम नहीं बन रहा है। इसमें सिर्फ नोटोकॉर्ड टेल ऑफ एडल्ट लार्वा में प्रेजेंट है, एडल्ट में तो वो भी एब्सेंट है। यूरो मतलब टेल, टेल रीजन में प्रेजेंट है। यूरोकॉर्डेटा का ये बच्चा दूसरा नाम होता है ट्यूनिकेटा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको याद है, आप स्कूल में जब बचपन में तो अभी भी हो, लेकिन जब और छोटू बच्चे थे तो गर्ल्स ऐसे पहनती थी, स्कूल यूनिफॉर्म में ना ऐसा सा होता था स्कर्ट, है ना, ऐसे स्कर्ट होता था, ऊपर से, यहाँ से नहीं होती थी स्कर्ट, यहीं से शुरू हो जाती थी, है ना, यहाँ से नहीं स्टार्ट होती थी, वो ट्यूनिक बोलते थे, ट्यूनिक स्कर्ट। ट्यूनिक का मतलब होता है पूरी कवर्ड, फुल कवर्ड स्कर्ट, ठीक है। तो ट्यूनिक मतलब होती है कवरिंग, टेस्ट। अब क्योंकि बेटा इनके पास एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं होता ना, तो नोटोकॉर्ड तो आपकी रीढ़ की हड्डी आपको प्रोटेक्शन दे रही है ना, नहीं तो आप झूलते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, कोई आपका स्पाइन ही वो ही नहीं होता, वर्टिबल कॉलम। तो इनके पास तो एडल्ट में गायब हो गया, तो इनको प्रोटेक्शन के लिए ना बाहर से एक ट्यूनिक रहती है, टेस्ट रहती है। तो याद रखना, जिस सब फाइलम में एडल्ट में एब्सेंट हो गया है नोटोकॉर्ड, उनके पास ही उनको हमने ट्यूनिक पहना दी है। चलो ट्यूनिक पहना देते हैं, उनको हमने एक ट्यूनिक पहना दी है। किसको ट्यूनिकेटा बोलते हैं? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेफेलो को या यूरो को। तो जिसके टेल रीजन ऑफ लार्वा में सिर्फ था, तो एडल्ट फॉर्म को हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं, क्योंकि उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव सी कवरिंग आ जाती है। ट्यूनिक मतलब क्या होती है? ट्यूनिक का मतलब होती है कवरिंग, प्रोटेक्शन के लिए आ जाती है।
ठीक है, यूरोकॉर्डेटा हो गया। अब यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल दुखी है, देखो ना एडल्ट में गायब भी हो गया है, तो दे आर सैड। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल दुखी है क्योंकि एडल्ट बेचारा पुराने फॉर्म की तरह नॉन कॉर्डेटा बन गया, तो सैड। सैड का क्या फुल फॉर्म है हमारा? सैल्पा, सैल्पा एस्कीडिया, यार ये अपने आप हट रहा है, एंड डोलियोलम, एंड डोलियोलम। सैड से याद रखना, यूरोकॉर्डेटा बेचारा बहुत ही सैड है क्योंकि इसका एडल्ट जो है इसमें से नोटोकॉर्ड गायब हो गया। हमने भले इसको ट्यूनिक पिना के ट्यूनिकेटा बना दिया, बट दुख तो है ना जीवन में, ठीक है। तो दिस इज सैल्पा, सैल्पा सैड, सैल्पा एस्कीडिया, ये एस्कीडिया है बेटा आपका, जो डायग्राम बना हुआ है ना वो ए वाला है, ठीक है। देन सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेल मतलब होता है हेड, हेड रीजन है ना, एनसेफेलॉन क्या होता है? ब्रेन, तो सिफेल क्या होता है हमारा? हेड रीजन, हेड रीजन में एनसेफेलॉन इज योर ब्रेन, तो बेसिकली हेड रीजन को कहते हैं सिफेल। दीज आर सिफेलोकॉर्डेटा, हेड से ही स्टार्ट हो गया है नोटोकॉर्ड, उसमें यूरोकॉर्डेटा टेल में स्टार्ट हुआ नोटोकॉर्ड, इसके तो हेड में ही शुरू हो गया, एंड प्रेजेंट बोथ इन लार्वा एज वेल एज एडल्ट, बट वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? नोटोकॉर्ड, अरे अपने आप रब कर रहा, मुझे गुस्सा वैसे आ रहा है आज सब पे। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड इटसेल्फ, प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, फ्रॉम हेड टू टेल इन एडल्ट्स एंड लार्वा बोथ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक ही है, ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी वाले चैन से थोड़ी बैठने देंगे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में। अगर एक एग्जाम्पल है तो 3 नाम दे देते हैं उसके, तो एग्जाम्पल तो हमें एक ही याद करना है, बट नाम कितने हैं इसमें? 3 नाम हो चुके हैं, तो हम तीनों नाम लिख दें, तीनों नाम लिख दें। एक है हमारा एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस, जिसका दूसरा नाम है ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, तीसरा एनसीईआरटी में नहीं है स्टोमा, लैंसेलेट भी इसको हम बोलते हैं, तो ये आप छोड़ सकते हो, लैंसेलेट भी हम इसको बोल सकते हैं। इसी लैंसेलेट जैसी बॉडी देखो ना, कोनिकल सी ऐसे बॉडी, दोनों तरफ से पॉइंटेड है, सो दिस इज योर एम्फियोक्सस या फिर लैंसेलेट। क्लियर है? रिवाइज करना चाहोगे? यस मैम, नहीं करना चाहोगे तब भी करना पड़ेगा। तो फाइलम इज कॉर्डेटा, सब फाइलम 3 है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड के फॉर्म में है, कन्वर्ट होके वर्टिबल कॉलम नहीं बना, उसमें बन गया है। अब ये दोनों सब फाइलम एक्सक्लूसिवली मेरीन है। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ टेल में प्रेजेंट है, लार्वा के, एडल्ट में एब्सेंट है, तो एडल्ट ने बाहर से एक टेस्ट यानी ट्यूनिक पहन लिया, ट्यूनिकेटा, ठीक है। सैड है ये लोग, ब्रैंकियोस, और ये सिफेलोकॉर्डेटा कोई सैड नहीं है, इसमें एक एग्जाम्पल है एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस, ठीक है। अब हम बेटा कई बार ना देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्टिबल कॉलम? आपके वर्टिबल कॉलम का फंक्शन क्या है? अभी मैं हमने बताया स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर ये आपका ब्रेन है ना, अगर ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है बच्चा? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है हमारा क्रेनियम, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम अगर इसमें प्रेजेंट है, अगर वर्टिबल कॉलम का क्या काम है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। तो अगर वर्टिबल कॉलम इसमें प्रेजेंट है टू प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम भी तो आया होगा, यस, क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है तो ब्रेन बोलेगा हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो वर्टिब्रेटा में क्रेनियम आ जाता है क्योंकि वर्टिबल कॉलम आ गया, 1 टू प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, 1 टू प्रोटेक्ट ब्रेन। अब इधर तो वर्टिबल कॉलम आया नहीं, तो इधर क्रेनियम भी नहीं आएगा, इसीलिए ये दोनों फाइलम को हम एक्रेनिएटा भी बोलते हैं, एक्रेनिएटा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रेनियम नहीं आता, और इसको हम क्रेनिएटा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रेनियम आ जाता है, क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले मैं लिख दूं नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, नोटोकॉर्ड replaced by vertebral column, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम से क्या हो गया? वो रिप्लेस हो गया, क्लियर है। फिर हमने कहा इनके पास ब्रेन बॉक्स भी प्रेजेंट है, ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब
और क्या फीचर्स है इसमें? कॉमन कॉर्डेटा वाले तो सब में है। अब इसमें फीचर ये है कि इसके पास हार्ट प्रेजेंट होगा। हार्ट प्रेजेंट तो मैम सब में ही था, अभी आपने बताया वेंट्रल हार्ट है, लेकिन इनके हार्ट या तो 2 चेम्बर्ड या 3 या 4 चेम्बर्ड हो जाएगा। उससे पहले हो सकता है हार्ट एक ही चेम्बर का प्रेजेंट था, ठीक है। देन हम बोलते हैं किडनी आ जाएगी। वर्टिब्रेटा अगर हो तो आपके पास किडनी होगी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे। पेयर्ड अपेंडेजेस यानी या तो लिम्स होंगे या तो फिन्स होंगे। पेयर्ड अपेंडेजेस या तो लिम्स होंगे या तो फिन्स होंगे। वर्टिब्रेटा होने के लिए बेटा देखो इसके अभी कोई हाथ पैर नहीं दिख रहे हैं। वर्टिब्रेटा में एक तो वर्टिबल कॉलम बन गया तो ब्रेन बॉक्स भी आ गया। हार्ट में अब चेम्बर मिनिमम 2 तो होने जरूरी है। ऑरिकल वेंट्रिकल का ओरिजिन आपके वर्टिब्रेटा में हुआ है, तो हमारे हार्ट 2 चेम्बर 3 या 4 चेम्बर्ड होंगे। किडनी का होना जरूरी है, इससे पहले बेटा किडनी नहीं था। जैसे अब तो एनसीईआरटी नहीं बोलती है, बट यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड होता था एक्सक्रीशन के लिए। सेफेलोकॉर्डेटा में बेटा हमारा प्रोटोनेफ्रीडिया ही होता था। तो यानी नटशेल आपको नहीं करना, इनमें किडनी नहीं है। अब इसमें किडनी आ गई है फर्स्ट टाइम। वर्टिब्रेटा विल हैव किडनी फॉर द फर्स्ट टाइम। पेयर्ड फिन्स, या तो पेयर में फिन्स होंगे जैसे मछली के होते हैं, या तो पैर हाथ होंगे यानी लिम्स होना, ये भी जरूरी है टू बी कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा, ठीक है। और ये जो बेटा हम बात करें ना ब्रेन बॉक्स की, ये कार्टिलेज से बनी हो सकती है, बोन से भी बनी हो सकती है, लेकिन कवरिंग होगी ब्रेन की, ब्रेन खाली नहीं होगा। इधर तो कवरिंग नहीं थी, टेस्ट हमने कर दिया था, बट ऐसे कोई क्रेनियम नहीं आया था, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही मेरे को समझ ही नहीं आता, कई बार पता लगे। नहीं यार नहीं करना, ये सब हो ही रही होगी आई गेस, बाद में पता चलेगा। क्योंकि ना मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट किया, मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर ले लिया, और 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद जब मैंने सोचा कि अब मैं इसको अपलोड करती हूँ, तो मैंने देखा फाइल तो रिकॉर्ड में, देखा रिकॉर्ड बटन तो ऑन ही नहीं था। तब से मैं थोड़ा पैरानॉइड हो गया, आई कीप चेकिंग कि इज इट गेटिंग रिकॉर्डेड और नॉट, ठीक है। चलो वर्टिब्रेटा हमने पढ़ लिया, अब हम इसको बाद में मैं पहले बताऊंगी। चलो यही बताती, इसको छोटा कर दे। अयो ये क्या हो रहा है, क्या कर दिया मैंने, रुको, हाँ ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, इधर मत देखना बेटा। अब हमारा वर्टिब्रेटा जल्दी से सोचो क्या है, सब फाइलम है, फाइलम है, सुपर फाइलम है, सब फाइलम है। इधर बनाती हूँ, देखो बेटा हमने क्या किया है, जो हमारा सब फाइलम है, क्या सब फाइलम का नाम है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या है हमारा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या है हमारा, सब फाइलम है। अब इस आप लोगों को क्लियर दिखाई दे भी रहा होगा, पता नहीं यार। जो आपका सब फाइलम है ना वर्टिब्रेटा, इसके हमने 2 डिविजन्स किए हैं, अब डिविजन्स किए हैं। तो अब वर्टिब्रेटा के 2 क्या हैं बेटा, 2 हमारे डिविजन्स हैं। क्या है, डिविजन्स हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं वर्टिब्रेटा के 2 डिविजन्स हैं। कौन से 2 डिविजन्स हैं, तो हमने कहा एक है एग्नैथा, एक है हमारा एग्नैथा, और दूसरा है हमारा ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा इसी से पढ़ा देती है वरना दिख रहा है तो अगर, ठीक है। तो 2 हमारे डिविजन्स हैं। पहले है सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम उसके 3 हैं, जिसमें से हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं। और वर्टिब्रेटा सब फाइलम के फिर 2 डिविजन्स है, एग्नैथा एंड ग्नैथा। ग्नैथा मतलब होता है बेटा जॉज, ग्नैथा मतलब क्या है, जॉज है। तो अगर आपके पास जॉज है, सबके पास है ना बेटा, कोई पोपला तो नहीं है, अगर आपके पास जॉज हैं देन यू आर ग्नैथोस्टोमेटा, और अगर आपके पास जॉज नहीं है तो पोपले अगर आप हो देन यू आर एग्नैथा, ठीक है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स जॉज के साथ आ गए, अब हमने क्या कर दिया, वर्टिब्रेट के सारे फीचर्स देख लिए, फिर हमने कहा नहीं, पोपलो को हम एक तरफ करेंगे, नॉन पोपलो को हम एक तरफ करेंगे, यानी विद जॉज एंड विदाउट जॉज। तो विद जॉज वाले क्या है, ग्नैथोस्टोमेटा। तो मैम यहाँ लिख दें विद जॉज, कैसा है ये, विद जॉज। और ये कैसे है बेटा, ये हमारे हो जाएंगे विदाउट जॉज, ठीक है। तो ये डिवीजन हो गया। अब हम डिवीजन में ना क्लास की बात करेंगे। तो एग्नैथा में ना एक ही क्लास है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, सारे नोट्स आपको अच्छे से
प्रॉपरली अच्छी राइटिंग में हटके PDF आपको अपलोड हो जाती है टेलीग्राम पे, तुलिका झा अनअकैडमी ऑफिशियल, ठीक है। तो इसमें एक ही क्लास है, पोपले अगर है यानी एक gnatha में एक ही क्लास है विच इज साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो वाला, ठीक है। और इधर अब हमारी क्लास नहीं, पहले 2 सुपर क्लास है। इसमें क्या है बेटा, 2 सुपर क्लास है, याद रखना। जो gnathostomaटा है इसमें पहले 2 सुपर क्लास आएगी। अगर आपके पास, वो साइंटिस्ट कहते हैं जी अगर आपके पास फिन्स हैं तो हम आपको एक सुपर क्लास में डालेंगे विच इज पाइसेस, और अगर आपके पास फिन्स नहीं है, हाथ पैर हैं, तो हम आपको दूसरी सुपर क्लास में डालेंगे विच इज योर टेट्रापोडा। तो हम क्या कर दें यहाँ पे, पाइसेस अगर आपके पास फिन्स हैं एंड टेट्रापोडा अगर आपके पास लिम्स है। अभी मैम ने कहा ना, या तो फिन्स होंगे पेयर्ड या तो पैर हाथ होंगे पेयर्ड, ठीक है, क्लियर है। तो हमने कहा gnathostomaटा को हमने 2 पार्ट, 2 सुपर क्लास, सुपर क्लास, सुपर क्लास क्या है हमारा, पाइसेस, पाइसेस बियर्स फिन्स, टेट्रापोडा बियर्स लिम्स, ये हमारे 2। एक बार रिवाइज कर ली, इधर देख लो। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के 2 डिविजन्स, वन इज योर ए gnatha, अनदर इज योर gnathostomaटा। ए gnatha हमारे विदाउट जॉलेस वाले वर्टिब्रेटा हैं और इसमें एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। gnathostomaटा में आपके 2 सुपर क्लास है, या तो फिन्स प्रेजेंट है तो पाइसेस, या तो हाथ पैर यानी लिम्स प्रेजेंट है तो टेट्रापोडा, क्योंकि 2 पेयर है, टेट्रा मतलब फिर टोटल 4 हो गए, ठीक है। फिशेस को फिर हम क्लास पाइसेस को, सुपर क्लास पाइसेस के हम 2 क्लासेस बनाएंगे। अगर फिन्स हैं तो आप 2 क्लास में बिलोंग करते हो, कॉन्ड्रिच थाइज एंड ऑस्ट्रिच थाइज, कॉन्ड्रिच थाइज एंड ऑस्ट्रिच थाइज। और अगर आपके पास फिन्स नहीं है और हाथ पैर हैं तो आप बिलोंग करते हो टेट्रापोडा को, और टेट्रापोडा में 4 क्लासेस हैं, एम्फिबियन, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमेलिया, एम्फिबियन, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो अगर बेटा क्वेश्चन घुमा रहे हैं वो एंड दे आर आस्किंग यू कि टोटल कितनी क्लासेस है वर्टिब्रेटा में, तो टोटल 4, 5, 6, 7 क्लासेस हैं टोटल वर्टिब्रेटा में। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे हैं gnathostomaटा में कितनी क्लासेस हैं, तो आप बोलोगे 6 क्लासेस हैं। अगर आपसे बोलेंगे टेट्रापोडा में कितनी क्लासेस हैं, तो 4 क्लासेस हैं, एंड पाइसेस में कितनी क्लासेस हैं, तो 2 क्लासेस हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम एक एक करके सारे क्लासेस को पढ़ेंगे। यहाँ तक एक बार रिवाइज, चलो बहुत हो गया। पहली क्लास क्या पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा, किसको बिलोंग करता है, ए gnatha को। सेकंड क्लास पढ़ेंगे कॉन्ड्रिच थाइज, फिर ऑस्ट्रिच थाइज, ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं, पाइसेस को। फिर हम पढ़ेंगे एम्फिबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स, ये बिलोंग करेंगे टेट्रापोडा को। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ क्लास कॉन्ड्रिच थाइज। ये कैसे हो गया, हाँ नहीं, पहले साइक्लोस्टोमेटा। अगेन मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रही हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से हम याद करने वाले हैं कॉन्ड्रिच थाइज एंड ऑस्ट्रिच थाइज को। अगर डायरेक्टली चाहो तो ये वीडियो किसी भी को भी भेज देना, बोलना कि पूरा मत देखो, सिर्फ कॉन्ड्रिच थाइज और ऑस्ट्रिच थाइज वाला पार्ट सबको भेजना बेटा, और उनको बोलना वो ऐसे याद कर सकते। बाकी पूरा वीडियो, मैं हमेशा बोलती हूँ, यू नीड नॉट वॉच माई वीडियो इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। आप तभी वॉच करो जब आपको कोई फायदा हो रहा है, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा किसकी क्लास है, ए gnatha की क्लास है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनके पास तो जॉज ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिख दें हम इसमें, जॉलेस फिशेस, जॉलेस फिशेस, इनके पास जॉज नहीं है। अब दीज आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मेरीन, दीज आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मेरीन, लेकिन अब ये फाइलम नहीं है, अब ये सब फाइलम भी नहीं, अब ये क्लास है। तो अगर एक्सक्लूसिवली मेरीन सब फाइलम बोलेंगे और ये लिखा होगा तो मार्क नहीं करोगे, फाइलम बोलेंगे तब भी मार्क नहीं करोगे, क्लास बोलोगे यस, ठीक है। तो हम क्या लिख दें, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मेरीन। लेकिन यार इसमें एक दिक्कत है, वैसे तो ये हमेशा समंदर में रहता है, वैसे तो ये हमेशा समंदर में रहता है, लेकिन जब इसको अंडे देने होते हैं ना, प्रेग्नेंट हो गए, सॉरी इसको अंडे, ये तो एक्सटर्नल, जब इसको अंडे देने होते हैं ना, एग ले करना होता है, यानी उसको हम बोलते हैं स्पॉमिंग, एग लेइंग को क्या बोलते हैं, स्पॉमिंग। तो वो स्पैमिंग नहीं, स्पैमिंग जो आप करते हो कमेंट सेक्शन वगैरह में आके, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, स्पॉमिंग, अंडे देना। तो स्पॉमिंग के लिए सोचते हैं कि यार यहाँ तो बहुत नमक है, आप हमारी भी तो डिलीवरी, जब विमेन की डिलीवरी होती है तो हम हाइजीनिक कंडीशन ढूंढते हैं ना, फ्रेश जगह पे, तो ये भी स्पॉमिंग के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में, फॉर स्पॉमिंग यानी लेइंग एग, फॉर स्पॉमिंग यानी लेइंग एग्स,
they move to fresh water. फ्रेश वाटर चले जाते हैं। एक बार अंडा दे दिया इन्होंने, थोड़े दिन वहाँ पे रुकते हैं, थोड़े दिन वहाँ रुकते हैं अपने अंडे को देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, लेकिन बेचारी कुछ दिनों में ही मर जाते हैं। आफ्टर लेइंग एग विद इन फ्यू डेज दे डाई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें, बहुत दुख की बात है। विद इन फ्यू डेज, देख रहे हो इनकी मम्मी भी कितनी सैक्रिफाइस करती है, जान ही दे देती है, जान ही दे देती है। विद इन फ्यू डेज, within few days adult dies। कुछ दिनों में, बहुत माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान देना है, कुछ दिनों में, ये नहीं कि अंडे दिए तो टाइम मर गई, नहीं, कुछ दिनों बाद एडल्ट डाई। और लार्वा, फिर ये अंडे हैच करेंगे। लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू सी वाटर। फिर जब लार्वा पैदा हुआ, अंडा हैच हुआ, लार्वा निकला, उसने देखा मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी की याद में वो जहाँ से आई थी ये लार्वा वहीं चले जाते। सच इज़ ब्यूटी ऑफ योर बायोलॉजी। कितनी ब्यूटीफुल बायोलॉजी है। हाउ डू दे कम टू नो कि उनको कहाँ जाना है? हाउ आर दे गेटिंग द आइडिया कि उनको फ्रेश वाटर में नहीं, उनको सी वाटर में जाना है, और स्पॉमिंग के लिए फ्रेश वाटर में आई। ये सब कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। तो हमने क्या बोला इसमें? लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस returns to sea water। इसका नाम होता है, जैसे हम दो टाइप की मछलियां बोलते हैं, कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस, वो आपको करना नहीं है। क्लियर है इतनी बात? पहला पॉइंट मैम ने कहा पोपली मछलियां, जॉलेस फिश। सेकंड मैम ने बोला एक्सक्लूसिवली मेरीन, लेकिन स्पॉमिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगे, अंडे देने के बाद कुछ ही दिनों में एडल्ट मर जाएंगे, लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद रिटर्न कर जाएगा सी वाटर में। क्लियर है? यस। अब आगे के इसके हम फीचर्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे फीचर्स, क्योंकि बेटा दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन अदर फिशेज। ये दूसरे मछलियों पे खाना खाते हैं, यानी ये बड़ी मछली है, छोटी मछली के ऊपर अपना शक्कर डाल के, मतलब अपना माउथ रखते हैं और उन्हीं की बॉडी से न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो पैरासाइट हो गए ना, लेकिन कैसे पैरासाइट हो गए? एक्टोपैरासाइट। तो लिख दूं एक्टोपैरासाइट ऑन अदर फिशेस। अदर फिशेस पे क्या है? ये एक्टोपैरासाइट है। लेकिन इनके पास तो जॉज ही नहीं थे, तो दांत से कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ के रखा इन्होंने? अगर आपके पास दांत है तब तो आप करके किसी फिश को पकड़े रहोगे, लेकिन आपके पास जॉज ही नहीं है, तो दांत नहीं है, तो दांत नहीं है तो कैसे पकड़ोगे? कैसे दूसरे के अटैच रहोगे? तो जैसे आज लड़कियां पाउच नहीं बनाती हैं, मैं तो नहीं, बट जैसे लड़कियां पाउट्स बनाती है ना, तो इनका माउथ सोचो एकदम सक्शन से पाउट बना के ऐसे करके उस पर चिपका रहता है, तो इनका माउथ कैसा हो जाएगा? पाउटी बना के रहेगा, तो राउंड हो जाएगा और सक्शन क्रिएट किया हुआ है। एक्टोपैरासाइट ऑन अदर फिश, तो कैसे पैरासाइट होंगे? माउथ सर्कुलर हो गया है एंड सक्टोरियल, सर्कुलर एंड सक्टोरियल, माउथ सर्कुलर एंड सक्टोरियल। ऑर्डर की तरह याद रखो, पहला पॉइंट एक्सक्लूसिव जॉलेस फिशेज है, सेकंड पॉइंट एक्सक्लूसिवली मेरीन है, फिर उसके बारे में बात कर ली कहाँ कहाँ गया है। देन वी आर सेइंग एक्टोपैरासाइट ऑन अदर फिशेज। अदर फिशेज पे अगर एक्टोपैरासाइट हैं तो दांत तो थे नहीं, तो उन्होंने पाउट बना लिया जिससे माउथ गोल हो गया और सक्शन क्रिएट किया, तो ऐसा है। अब सांस लेने की बात करते हैं, तो इनके पास बेटा गिल्स प्रेजेंट हैं, गिल स्लिट्स, गिल्स कह लो, गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। कितने? 6 to 15 पेयर्स, 6 से 15। 6 किससे बना है? 1 और 5 को जोड़ के, ऐसे याद रख लो। 6 कैसे बना है? 1 और 5 को जोड़ के। तो 6 to 15 क्या है इनके पास? पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स हैं। देन ध्यान से देखो, इसके पास पेयर्ड फिन दिख रही है, एक फिन इधर है, एक इधर, तो है ही नहीं, यानी ये तो एक्सेप्शन हो गया मैम वर्टिब्रेटा का, जिसके पास पेयर्ड फिन्स नहीं है। यस, दे आर डिवॉइड ऑफ पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स इनके पास नहीं प्रेजेंट हैं, डिवॉइड ऑफ पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स इनके पास नहीं प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन इनका जो पूरा का पूरा वर्टिबल कॉलम है, वर्टिब्रेटा तो है, वो कार्टिलेजीनियस है, तो क्रेनियम भी कैसा होगा? कार्टिलेजीनियस। तो लिख दें हम क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम कार्टिलेज से बना है, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज से बना है।
वर्टिबल कॉलम बन गया है बेटा अभी, लेकिन ना स्टार्टिंग में वो बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो क्योंकि पहला क्लास है ना वर्टिब्रेटा का, तो वर्टिबल कॉलम तो प्रेजेंट है, बट वो किससे बना है, कार्टिलेज से बना है। नेक्स्ट क्लास में भी कार्टिलेज होगा, उसके बाद ही बोन आएगा। तो जो चीज़ वर्टिबल कॉलम वही चीज़ क्रेनियम, हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं है। देन हम बात कर रहे हैं इसमें कि फिशेज में तो जनरली स्केल्स होते हैं ना, फिशर बचपन में डायग्राम बनाते थे जो ऐसे मछली का, उसमें ऐसे 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 नहीं करते थे सारे बच्चे, ये स्केल्स ही तो होते हैं, बट इनके पास दोनों मछलियों के फीचर्स प्रेजेंट नहीं है, फिन्स भी पेयर्ड नहीं है, फिन्स भी पेयर्ड नहीं है, और इनके पास स्केल्स भी नहीं है, डिवॉइड्स ऑफ पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स, स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं है। अब मैम अगर इनके पास पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसे तैरेंगे, बेटा खुद सोचो। अगर आप स्विमिंग कर रहे हो और एक ही हाथ से ऐसे ऐसे घुमाए जा रहे हो तो स्विमिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इनके पास तो एक ही तरफ फिन है, तो कैसे ये बैलेंस मेंटेन करेंगे, जरूरत ही नहीं है, ये तो दूसरी मछली पे चिपके हुए हैं, वो मछली जहाँ जाएगी चले जाएंगे, जरूरत ही नहीं है इनको, ठीक है। तो इनको मतलब ही नहीं है, तो उन्होंने सोचा क्यों मैं एक और हाथ बनाऊं, छोड़ो यार एक ही से काम चला लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि एक्टोपैरासाइट है, इनको तैर, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम ये स्विमिंग कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है ना, ये दूसरे मछली पे चिपके रहते हैं, क्या जरूरत है इनको, ठीक है। तो क्रेनियम वगैरह की हमने बात कर ली, एक बार सारे फीचर्स रिवाइज कर लेते हैं बेटा स्टार्टिंग से। साइक्लोस्टोमेटा है, जॉलेस फिश है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है, पानी में जाता है स्पॉमिंग के लिए, अंडे देके एडल्ट थोड़े दिनों में मर जाती है, लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद, बिफोर नहीं बाद वापस आ जाता है। फिर हमने कहा ये ना दूसरी मछलियों पे एक्टोपैरासाइट है, तो कैसे रहेंगे, माउथ को सक्टोरियल और सर्कुलर बना लेंगे, ठीक है। तो तैरने की जरूरत है ही नहीं, जब तैरने ऑर्डर में कर लो, जब दूसरी मछली पे है तो तैर के क्या कर लेंगी, तो फिन्स क्यों वेस्ट करने हैं, तो अनपेयर्ड फिन्स हैं। मछली वाले ये कैरेक्टर नहीं है तो स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। गिल्स कितने हैं, 6 से 15 पेयर है, 6 किससे बनता है, 1 और 5 को जोड़ के बनता है, 6 to 15 पेयर्ड है, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग का पहला क्लास है, तो इनका वर्टिबल कॉलम कार्टिलेजिनियस से अभी बोनी नहीं हुआ है। उसके बाद आप इसके एग्जाम्पल याद कर लो। एग्जाम्पल बता देती हूँ, पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प प्रे, लैम्प प्रे, मिगजीन यानी कि हैगफिश, कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, पेट्रोल डाल के आप लैंप जला रहे हो पढ़ाई करने के लिए, कितने स्टूडेंट बच्चे हो, है ना, पढ़ाई करते हो बस, तो पेट्रोल डाल के आप लैंप जला रहे हो, तो पेट्रो अगर आ गया पेट्रोल तो लैंप जलाओगे आप, ठीक है। पेट्रो यानी कि आप पेट्रोल डाल के लैंप जलाओगे, ठीक है। मिगजीन हैगफिश, मिगजीन हैगफिश, सारे हैंगर्स को आपने मिक्स कर दिया, मिक्स किसको किया आपने, हैंगर्स को, तो ऑप्शंस आएंगे बस याद करनी है, तो मिक्स अगर आएगा तो आप हैंगर ढूंढना, ठीक है, हैंग, हैंग, हैगफिश, ठीक है। अब हमारा आता है मेन टॉपिक, यार रिकॉर्डिंग हो रही, मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मेरे को फिर डर सा ही लग रहा है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कॉन्ड्रिच थाइज एंड ऑस्ट्रिच थाइज की। मैम पानी पियेंगे, मैम को डर तो लग रहा है, आई चलो जी, कॉन्ड्रिच थाइज एंड ऑस्ट्रिच थाइज। तो सबसे पहले तो ये मान लो, सबसे पहले तो बेटा ये मान लो बस, हम ऐसा कह नहीं रहे हैं, मान के चलेंगे कि ये जो है हमारे बैड बॉयज हैं, ऐसे याद रख लो, और दीज आर गुड गर्ल्स, ऐसे सिर्फ याद करने के लिए बेटा। मैं कोई बॉयज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, रादर आई बिलीव, मतलब छोड़ो, मुझे मेल फीमेल में एकदम मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मेल अच्छे हैं फीमेल्स अच्छी हैं, बट ये सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए। बैड बॉयज़ एंड गुड गर्ल्स कर लिया हमने, ठीक है, क्लियर है। कॉन्ड्रिच थाइज बैड बॉयज़ हैं और ऑस्ट्रिच थाइज गुड गर्ल्स है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं, पहले तो नॉर्मल चीज़ लिख लेते हैं कि कॉन्ड्रिच थाइज जो है ना, ये कार्टिलेज है, स्टार्टिंग के 2 फिशेज यानी 2 क्लासेस तो कार्टिलेज के ही बने हैं, तो इनमें वर्टिबल कॉलम तो कार्टिलेज का ही है, कार्टिलेजिनस फिशेज। और गुड गर्ल है यहाँ पे, और अब 2 क्लासेस के बाद अब बोन्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे हमारे ऑस्ट्रिच थाइज है, वैसे भी दीज आर बोनी फिशेज। यहाँ तक तो क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं, देखो ये बैड बॉयज है, ठीक है। अब ये बैड बॉयज है ना, तो हमने बोला भगवान ने क्या किया है, इनको पुराने पापों का भार दे के भेजे हैं। दीज आर
कॉन्ड्रिचथाइज आर बैड बॉयज, तो भगवान जी ने इनको पुराने पापों की सजा दी हुई है। पुराना पाप क्या था? नोटोकॉर्ड शुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वर्टिबल कॉलम। नोटोकॉर्ड तो पुराना फीचर है ना, वर्टिबल कॉलम एडवांस फीचर है। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कौन सा वो पढ़ रहे हैं? सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो नोटोकॉर्ड तो नहीं होना चाहिए, अब तो वर्टिबल कॉलम होना चाहिए क्योंकि वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बुरे हैं, भगवान ने कहा हम तुम्हारे पाप का घड़ा यहीं भेजेंगे, तो इनका नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट। क्या मैम वर्टिबल कॉलम नहीं आया? नहीं, वर्टिबल कॉलम तो आ गया। तो अगर बेटा ये वर्टिबल कॉलम है ना, ठीक है, कार्टिलेज से जो कि बना है, बीच बीच में इनका नोटोकॉर्ड वाला पार्ट ही है, मतलब कन्वर्ट ही नहीं हुआ वर्टिबल कॉलम में, नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही रह गया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ ना। ठीक है, तो हम कह रहे हैं तो वर्टिब्रेटा, तो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट तो हो गया है वर्टिबल कॉलम में, बट पैचेस में हुआ है क्योंकि भगवान ने इनको पुराना पाप की सजा दी है, बिकॉज दे आर बैड बॉयज। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, इसमें ऐसा नहीं है। नोटोकॉर्ड कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। यहीं से स्टार्ट किया हमने। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि ये बैड बॉयज हैं, ये पेयर बनाने में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, पेयर नहीं बनाते हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। बैड बॉयज है ना, पेयर नहीं बनाएंगे, तो इनके गिल्स कैसे हैं? अनपेयर्ड है। ये बैड बॉयज हैं, अनपेयर्ड गिल्स। अनपेयर्ड गिल्स, ये प्यारी मछलियां हैं, ये अपना पेयर बना लेंगी। ठीक है, ये पेयर बना लेगी, हम जी एक ही के साथ रहेंगे, वन मैन विमेन। ठीक है, तो इनके पास गिल्स कैसे हैं बेटा? पेयर्ड है। गिल्स आर पेयर्ड। कितने हैं? तो 4 याद रख लो, 4 पेयर्ड। ये तो पेयर बनाने में बिलीव ही नहीं करते, और ये बेशरम है, खुद को कवर भी करके नहीं रखते। हमसे ये बेटा, मैं कोई जजमेंटल चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू लर्न दिस वे। ठीक है, तो ये ना बेशरम है एकदम, अपने गिल्स को कवर भी नहीं करते। तो गिल्स कैसा रखते हैं? ये अनकवर्ड। लेकिन ये तो इनको थोड़ी शर्म सी आती है, गुड गर्ल्स, शर्म आ रही है इनको। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है गुड गर्ल को शर्म आनी है, मैं अगेन आई एम सेइंग दिस जस्ट अ वे टू लर्न। तो हमने कहा गिल्स कवर्ड विथ, कवरिंग को हम बोलते हैं अपर क्यूलम। गिल्स कवर्ड विथ अपर क्यूलम। क्लियर है? ओके। अब ये क्योंकि गंदे हैं, तो भगवान ने इनको कोई सुरक्षा नहीं दी है कि भैया तुम तो डूबोगे ही डूबोगे, लेकिन ये अच्छी मछलियां है ना भैया, भगवान ने इनको सुरक्षा दी है कि तुम अगर नहीं भी कुछ करोगे ना, अगर स्विमिंग नहीं भी करोगे ना, तो हमने तुमको एक एयर ब्लैडर दिया है, तुम डूबोगी नहीं, क्योंकि तुम अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे काम की फल तो अच्छा ही होता है। तो क्या प्रेजेंट है इनके पास? एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। इनको भगवान जी ने नहीं दिया, नहीं देंगे, बैड बॉयज है ना यार ये। ठीक है, तो नहीं दिया, तो दे वोंट स्विम, दे वोंट सिंक, दे वोंट सिंक, वो डूबेंगी नहीं मछलियां। मछलियां भी कहीं डूबती है, मतलब वो नीचे नहीं होंगी, अगर वो नहीं भी स्विमिंग करेंगी ना, तो वो तैरती रहेंगी ऊपर ही। ठीक है, तो दे कैन स्टॉप मूविंग देयर फिन्स फॉर स्विमिंग, दे वोंट सिंक, क्योंकि भगवान ने उनको एयर ब्लैडर दिया। जैसे जिनको स्विमिंग नहीं आती, वो एक गुब्बारे में बैठ जाते तो डूबते थोड़ी, ऐसे ऐसे करते रहते, बचपन में सब करते थे। बट दे विल सिंक if they stop swimming, they will sink if they stop swimming, if they stop swimming। अगर उन्होंने स्टॉप कर दिया स्विमिंग, तो ये तो भाई डूब जाएंगे, क्योंकि ये बैड है। ठीक है, पूरा रिवाइज कराऊंगी बाद में। नेक्स्ट पॉइंट, ये बैड बॉयज हैं, ये प्ले बॉयज हैं, तो इनका स्केल कैसा है? प्लेकॉइड स्केल है। स्केल कैसा है इनका? प्लेकॉइड। प्ले बॉयज हैं, दे हैव प्लेकॉइड स्केल। ये छोटी पिचारी प्यारी सी मछलियां साइकिल पे जाती हैं स्कूल, साइकिल से वापस आ जाती हैं स्कूल। ठीक है, तो इनके पास कैसा स्केल है? साइक्लॉइड स्केल है। 10 बार ये स्कूल जाती हैं। टीनॉइड भी बोलते हैं, साइक्लॉइड का स्केल, और एक और टाइप का होता है टीनॉइड। तो ये 10 से याद रखो, 10 बार साइकिल चलाएंगी ये। ठीक है, अब ये खतरनाक मछलियां हैं, ये बैड बॉयज है ना, दे आर प्रीडेटर, ये अपने प्रेस को ढूंढते रहते हैं। तो हमने क्या बोला? डेंजरस प्रीडेटर्स हैं, दे आर प्रीडेटर्स। ये क्या है बच्चों? दे आर प्रीडेटर्स। ये क्या है? प्रीडेटर्स है।
ये तो बेचारी प्रे बन जाती है, एडिबल मछलियाँ, कोई भी इन्हें खा ले बेचारी लड़ती ही नहीं है, सजावट के काम आती हैं तो एक्वेरियम में भी रहती हैं ये, तो हम बोलते हैं यहाँ पे एडिबल है, ये तो कोई भी खा जाए इसको, एडिबल फिशेज है, ये तो प्रीडेटर है, दूसरों को खा जाते हैं। अब अगर दूसरों को खाएंगे तो इनको दांत चाहिए ना खाने के लिए, लेकिन कभी सुना है फिशेज का मुंह खोल के कि दांत हो फिशेज के पास? तो फिशेस के पास असली दांत नहीं होते, तो उन्होंने कहा यार मुझे खाना है, मैं प्रेडेटर हूं, कहाँ से खाऊं? इनके पास जो प्लेकॉइड स्केल थे ना, ये कहते स्केल बोलते रुक जाओ मैं हेल्प करूंगा। तो बेटा जब डायग्राम बनाते थे, तो मैंने जगह छोड़ी है, नहीं छोड़ी है, नहीं छोड़ी है, तो बेटा जब डायग्राम बनाते थे मछलियों का तो ऐसा बनाते थे ना, ऐसे मछली है तो आप इसमें स्केल्स बनाते थे, ऐसे स्केल्स बनाते थे। अब ये जो स्केल्स है ना, यही पीछे ये इनके माउथ में, तो अगर ये मछली का माउथ है ना, अगर ये मछली का कॉन्ड्रिच थाइस, बैड बॉयज वाले मछली का माउथ है, जो स्केल्स है ना जो कि ऐसे ऐसे थे वो इधर मुड़ के ऐसे ऐसे हो गए, तो देखो दांत लगने लग गए, दांत लगने लग गए। जो बॉडी पे स्केल्स होते थे ना ऐसे, वो ही मुंह में आ जाते हैं, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पॉइंटेड चीज़ आगे कर देते हैं अपना, क्योंकि स्केल पीछे की तरफ पॉइंटेड था। तो यहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ मैं लिख दूँ, खाने के लिए क्या यूज़ किया? टीथ। अहो, teeth are backwardly directed, teeth are backwardly directed scale, backwardly directed scales, स्केल्स हैं आपके माउथ में जाके डायरेक्ट हो गए। इनको तो दांत की जरूरत नहीं है, ये तो खाते ही नहीं है, ये तो बेचारी प्यारी मछली, ये क्या किसी और को खाएंगी? नहीं खाएंगे। ठीक है, एक बार इतना रिवाइज कर ले। सबसे पहला पॉइंट हमने बोला कार्टिलेजिनियस फिशेस को बैड बॉयज मान लिया, और सॉरी कॉन्ड्रिच थाइस को बैड बॉयज मान लिया, ऑस्ट्रिच थाइस को गुड गर्ल्स मान लिया। कॉन्ड्रिच थाइस स्टार्टिंग के दो फिशेस, साइक्लोस्टोमा, इसका कार्टिलेजिनियस वर्टिबल कॉलम है, इसका बोनी हो चुका है। फिर हमने कहा बैड बॉयज हैं, तो भगवान ने कहा हम तुम्हें पुरानी खराब चीज देंगे, आप पूरा नहीं बदल पाओगे वर्टिबल कॉलम को, तो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन पैचेस, इसका पूरा रिप्लेस हो चुका है। फिर हमने बोला क्योंकि ये बैड बॉयज हैं तो ये पेयर नहीं बनाते हैं, ये बोलते हैं हम पेयर बना लेंगे, अगर कपल बना लेंगे तो कैसे हम प्ले बॉय रहेंगे, तो देयर गिल्स आर अनपेयर्ड, इनका जो गिल्स है वो क्या है? पेयर्ड है। कितने पेयर? 4 पेयर है। ये बेशरम है, कवर भी नहीं करते, गिल्स अनकवर्ड, इनका गिल्स क्या है? कवर्ड है। फिर हमने बोला कि ये जो है क्योंकि ये खराब है, भगवान ने इनको प्रोटेक्शन नहीं दी है, इनको एयर ब्लैडर नहीं मिला, उनको एयर ब्लैडर मिला है, तो वो नहीं डूबेंगे स्विमिंग छोड़ेंगे, तो ये डूब जाएंगे अगर इन्होंने स्विमिंग छोड़ दी। ये प्ले बॉय है तो इनका स्केल प्लेकॉइड है, वो साइकिल पे स्कूल जाती है, साइकिल से स्कूल आती है 10 बार 10, तो हमने कहा साइक्लॉइड स्केल है। अब ये प्रीडेटर है, खा जाएंगे, तो खाने के लिए इनको दांत चाहिए, तो स्केल ने कहा हम काम करते हैं, पीछे मुड़ गए ताकि पॉइंटेड साइड आगे हो जाए, वो दांत बन गए। ये तो बेचारी एडिबल मछलियाँ हैं, इनको कहाँ से कोई किसी को क्या खाएंगे, तो इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब आगे चलते, सारे पॉइंट्स हो जाएंगे बेटा, इसी तरीके से सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, चलो देखते हैं। ये क्या हो क्या रहा है? What is wrong with me? हाँ, अगेन इधर क्या है हमारे? कॉन्ड्रिच थाइस, इधर क्या है हमारा? ऑस्ट्रिच था। ठीक है, ठीक है। अब ये बैड बॉयज थे, तो ये फीमेल को पकड़ना चाहते हैं, ये क्या करते हैं? फीमेल को पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके जो पेल्विक फिन है ना, फिन तो बेटा दो, जैसे ये हमारा पेल्विक पेक्टोरल रीजन है, ये हमारा पेल्विक रीजन है, तो सिमिलरली अगर ये मछली है बेटा, अगर ये मछली है तो फिन्स इसके पेयर्ड है, 2 है ऐसे, तो ऊपर वाला पेक्टोरल फिन है, नीचे वाला पेल्विक फिन है। ठीक है, तो इनके पेल्विक रीजन पे, नीचे वाले रीजन पे इन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर रखा है जिससे ये फीमेल को पकड़ लेंगे और रिप्रोडक्शन कर लेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लैस्पर। क्लैस्पर, क्लैस्पर प्रेजेंट, क्लैस्पर प्रेजेंट ऑन पेल्विक फिन। पेल्विक फिन पे इनके क्या है? क्लैस्पर प्रेजेंट है, और ये कॉप्यूलेटरी स्ट्रक्चर है। क्या है? कॉप्यूलेटरी, यानी रिप्रोडक्शन में इसके हेल्प करेगा। तो पहले
पकड़ तो पेक्टोरल फिन पे तो हो नहीं सकता, रिप्रोडक्शन ऊपर से नहीं नीचे बॉडी से होगी। तो इनके पेल्विक फिन पे फीमेल को पकड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर रखा है। इनमें ज़रूरत ही नहीं है बेचारे, ये ऐसी हरकतें नहीं, ये बहुत शरीफ मछलियाँ हैं बेटा, ये मेरी तरह है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं इसकी कॉन्ड्रिच थाइस की। अब क्योंकि इन्होंने क्लैस्पर लिया तो स्पर्म तो बॉडी में ही जाएगा ना, कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इंटरनल। अब इनके पास क्लैस्पर ही नहीं है, तो ये तो मेल फीमेल एक दूसरे को पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो इनका फर्टिलाइजेशन फिर कैसा होगा बेटा, एक्सटर्नल, जब कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, दे कैन बी विविपेरस, तो हो सकता है बच्चा बॉडी के अंदर डेवलप हो जाए, कैन बी विविपेरस, कैन बी विविपेरस, बच्चा बॉडी, क्योंकि स्पर्म बॉडी के अंदर गया तो डेवलप अंदर हो सकता है। अब जब यार इनका स्पर्म बॉडी में गया ही नहीं, तो ये क्या बच्चा अंदर डेवलप करेंगे, सो दे आर मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस, ये क्या है हमारे ओविपेरस है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। पर मैं देख लूँ, मैं एग्जाम्पल लिख के लाई हूँ या लिख दूंगी, अच्छा लिख के लाई हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। अब और बात करते हैं, माउथ की बात करते हैं। माउथ तो बेटा वेंट्रल होता है, यस माउथ वेंट्रल होता है, लेकिन किसी किसी का टर्मिनल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यार मैं ना दुबई गई थी, तो मैंने ना एक ऐसा ट्राइगन वगैरह देखा था, वो जो फिश है ना कॉन्ड्रिच थाई, वो कुछ ऐसी मछली जो नॉर्मल आप मछलियाँ ये बनाते हो ना, ये तो ये वाली मछलियाँ हैं, जो नॉर्मल आप मछलियाँ बनाते हो बचपन से, वो तो ये वाली मछलियाँ, आप खतरनाक नहीं बनाते हो। तो उनके माउथ कहाँ बनाते थे आप, उनके माउथ आप ऐसे बनाते थे ना यहाँ पे, तो मछली अगर चल रही है तो उसका माउथ तो यहाँ पर है, बीचों बीच है, तो टर्मिनल माउथ हुआ ना, ना इस साइड है ना उस साइड। अगर मैं मछली हूँ और चल रही हूँ तो मेरा माउथ ना इस साइड है ना इस साइड है, एकदम पॉइंट पर है ना, तो टर्मिनल माउथ है। तो इनका माउथ कैसा होगा, इनका माउथ हो जाएगा टर्मिनल। कैसा माउथ है, टर्मिनल माउथ है। लेकिन जब आप गूगल करोगे या फिर मैं कोई वीडियो लेकर आऊंगी, जो ये वाली मछलियाँ होती हैं, नॉर्मल मछलियाँ नहीं लेंगे, देख के नहीं लगेगा आपको मछली है, ऐसी बड़ी सी रहेगी, ऐसी ऐसी ऐसी, ये ऐसे, तो आपको लगेगा ये काहे की मछली है, बट ये मछली है। इनके ऐसे आपको यहाँ आंखें दिखेंगी, यहाँ आपको माउथ दिखेगा। मेरे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो में दुबई गई थी, तो वहाँ मेरीन फार्म में ऐसी मछलियाँ दिखी थी, तो मैंने वीडियो बना ली थी। बच्चों को उस टाइम ना मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, तो मैं उनकी लेबलिंग लाती थी, दिखाती थी उनको, तो ऐसी मछलियाँ दिखेंगी। तो इनका जिस साइड माउथ है वो वेंट्रल है, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, फिर डॉर्सल हो जाएगा। तो इनके माउथ को तो आप नॉर्मल बोल सकते हो कि माउथ जो है वो क्या है, इनका वेंट्रल है। लेकिन इस वाली मछलियाँ जो आप बचपन से बनाते हो बेटा, ये वाली मछलियाँ, तो इसके तो टिप पे माउथ बनाते हो, तो माउथ कैसा है, इनका टर्मिनल है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी दोनों की है। स्ट्रीमलाइन मतलब जो स्विमिंग में हेल्प करे, ऐसी कोई रेजिस्टेंस कम आ जाए तो स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी इधर भी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी इधर भी है। दोनों की दोनों मछलियाँ क्या होंगी, पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक का मतलब क्या है, पोइकिलोथर्मिक का मतलब ये है कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। जिस पानी में है ना वैसा ही इनका टेम्परेचर। अगर पानी का टेम्परेचर 20 है तो इनकी बॉडी भी 20 हो जाएगी, पानी 25 है इनकी बॉडी भी 25 हो जाएगी। हमारा ऐसा नहीं है। अगर आप बेटा बहुत ठंडे पानी में जाओगे स्विमिंग करने के लिए, तो ये थोड़ी है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री या 5 डिग्री, नहीं, हमारा तो फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस। इनमें फिक्स्ड नहीं है, ये रेगुलेट नहीं कर सकते टेम्परेचर को, ये बॉडी का अपना बाहर के हिसाब से बदल जाता है, ठीक है, दे कैन नॉट। तो उसे हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। रेप्टाइल्स तक बेटा कोल्ड ब्लडेड है। सिर्फ लास्ट की 2 क्लासेस है ना, बर्ड्स एंड यानी एव्स एंड मैमल्स, हम सिर्फ रेगुलेट कर सकते हैं, बाकी कोई ऑर्गेनिज्म रेगुलेट नहीं कर सकता। याद रखना, सिर्फ नादान परिंदे, हम नादान और परिंदे, सिर्फ नादान परिंदे ही अपने होम्योथर्मिक है, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। नादान परिंदे, नादान हम, परिंदे बर्ड्स, सिर्फ वी टू कैन रेगुलेट आर बॉडी टेम्परेचर, नो अदर ऑर्गेनिज्म कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या है, पोइकिलोथर्मिक है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल, अब ये खतरनाक मछलियां हैं ना यार, तो इनके पास किसी के पास तो करंट मारने का इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक रे, जैसे हमारा हो जाता है टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे। कुछ ऐसे होते हैं जो डंक मारेंगे, स्टिंग करेंगे, स्टिंग रे, ट्राइगॉन, ठीक है। तो वो सारी मछलियां आपकी इधर आ जाएंगी। इधर सारी प्यारी प्यारी खाने वाली मछलियां आएंगी,
क्लियर है? यही आपके दो डिफरेंसेस हैं, हमने सारे ही पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए। अब एग्जाम्पल पर आ जाए, एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं, टाइम क्या हुआ, ओके। सबसे पहले बात कर रहे हैं कार चारो डॉन। उस डॉन जिसके पास कार 4 है। किस डॉन के पास 4 कार है? तो हमने बोला शार्क, ग्रेट वाइट शार्क। दिस इज ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है, ग्रेट वाइट शार्क। कार, वो डॉन जिसके पास 4 गाड़ी है वो शार्क है। स्कोलियोडॉन, डॉग फिश। तो डॉग तो बैड बॉयज वाले में जाएंगे ना, तो दिस इज योर डॉग फिश। ट्राइगॉन मैम ने अभी बताया। स्टिंगरे क्या है? स्टिंग रे है। टॉर्पेडो मैम ने अभी बताया, इलेक्ट्रिक रे है। प्रिस्टिस इज योर सॉ फिश। सॉ फिश क्योंकि जो आड़ी होती है जिससे काटती, जैसे ये है प्रिस्टिस। देखो इसके माउथ के पास कैसे कांटे 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 ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सॉ फिश है, काट देगी जो भी पास आएगा, डरावनी है। ये स्कोलियोडॉन है, लग तो रहा है कि ये प्यारा है लेकिन डॉग फिश है, ये बहुत खतरनाक होता है। शार्क वार्क सब इसमें आ जाते हैं। अब ये खतरनाक लग रहा है लेकिन हिप्पोकैम्पस को तो आपको पता होगा ना बेटा। हिप्पोकैम्पस एक ऐसी मछली है जिसमें मेल प्रेग्नेंट होता है। पूरे एनिमल वर्ल्ड में एक ओनली स्पीशीज जिसमें मेल इज प्रेग्नेंट। मतलब क्या है कि हिप्पोकैम्पस में, पहली बात तो बेटा ये बड़ी क्यूट मछली लगती है हिप्पोकैम्पस। ये ना आगे स्विमिंग नहीं करती, ये ऊपर नीचे करती रहती है, टीनी नी 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 टीनी नी 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 टीनी नी 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 नी। तो आप बोलोगे मैम ये तो एक ही जगह रहेगी, नहीं। अब समंदर का करंट आया, यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ करेंगे टीनी नी 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 टीनी नी नी नी, यानी ऐसे ऐसे स्विमिंग करती है, ऊपर नीचे आगे नहीं जाती। वाटर करंट इनको लेके जाता है, ठीक है। सेकंड चीज, इनमें फीमेल नहीं मेल प्रेग्नेंट है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है क्योंकि इधर आ रही थी हमारे ऑस्ट्रिच थाइज में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइज्ड एग ना मेल अपने पाउच में कैरी करता है। आगे देखो ये पाउच होता है, मेल अपने पाउच में फर्टिलाइज्ड एग को रखता है जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। हु इज प्रेग्नेंट? मेल इज प्रेग्नेंट, ठीक है। क्लियर है? हमारे में कहीं और ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर ये एग्जाम्पल्स देखें तो कुछ फ्रेश वाटर देख लेते हैं, एडिबल फिशेज हैं, कुछ फ्रेश वाटर वाले देख लेते हैं, कुछ मेरीन वाटर वाले देख लेते हैं, और कुछ हम एक्वेरियम में जो सजाते हैं वो भी देख लेंगे। तो एक्सोकीटस हमारा आ जाएगा फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश क्यों बोलते हैं मैम? इसको बेटा फ्लाइंग फिश बोलते हैं ना क्योंकि ये थोड़े हाइट पे कूद के वापस आ जाता है, ठीक है। तो थोड़े हाइट पे कूद के वापस आएगा तो हम कहेंगे उड़ गया, लेकिन वापस आ गया, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, घोड़े की तरह लगता है इसका मुंह, तो इसे हम बोलते हैं सी हॉर्स। लेबियो हमारा होता है रोहू, ये बना हुआ है डायग्राम, नहीं तो कटला है। रोहू खाते हो ना, कटला इज कतला, क्लैरियस इज मगर, ये सब बेटा याद करोगे। टेरोफाइलम हमारा होता है एंजल फिश, और बेटा हमारा होता है फाइटिंग फिश। एंजल फिश और बेटा लड़ता रहता है, सो बेटा इज फाइटिंग फिश। डन। अब हम आ जाते हैं क्लास एम्फीबिया पे। किस पे आ रहे हैं? क्लास। अब तो फटाफट फिनिश कर लेंगे। पानी पियेंगे मैम। ओके, नाउ एम्फीबियन। एम्फीबियन में जैसा आपको दिख रहा है, एम्फी मतलब होता है, यहाँ से बहुत इजी है बेटा चैप्टर, तो हम कह रहे हैं यहाँ से बहुत बेसिक, यहीं तक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और हम ट्रिक से याद कर सकते थे। तो एम्फी मतलब होता है डुअल। एम्फी मतलब क्या है? डुअल है, ठीक है। लेकिन सुनना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप रटते हो, अंडरस्टैंडिंग से आपको समझ आ जाएगा, और अगर आता है देन यू कैन क्लोज वीडियो, बिकॉज अब थोड़ा सिंप्लीफाइड चैप्टर है। तो हमने कहा डुअल मोड ऑफ लिविंग है इसका, यानी कि वाटर में भी रह सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और आपके ये लैंड पे भी रह सकते हैं। वेरी सिंपल। अब एम्फीबियन की बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक। जैसे इंसेक्ट की किसमें थी? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो एम्फीबियन की जो बॉडी है ये डिवाइडेड है 2 पार्ट में। किस किस में बच्चों? एक है हमारा हेड, और उसके अलावा हमारा सारा क्या है? ट्रंक। तो हमने कहा दिस इज हेड, दिस इज एंटायरली ट्रंक। हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, ठीक है। बॉडी डिवॉइड ऑफ स्केल्स, बहुत चिपचिपी सी गिलगिली सी लगती है, स्लाइमी बॉडी है। बॉडी, एक्सक्यूज मी, बॉडी कैसी है इनकी?
स्लाइमी बॉडी है, ठीक है, बहुत ही स्लाइमी बॉडी है। तो हम यहाँ लिख दे बॉडी कैसी है, स्लाइमी है, स्लाइमी है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स। फिशेज में स्केल्स पढ़ रहे थे ना, तो हमने यहाँ मेंशन करना ज़रूरी था दैट बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके 2 पुराने क्लासेस में स्केल्स थे। डिवॉइड ऑफ स्केल्स, स्केल्स प्रेजेंट नहीं हैं बॉडी पे, ठीक है। फिर हम कहते हैं 2 पेयर ऑफ लिम्स आ गए। अब तो टेट्रापोडा है तो 2 पेयर ऑफ लिम्स आ गए। एक लिम्बलेस भी हम देखेंगे, बट जनरली 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ लिम्ब, मेंढक को देखा ऐसे से कूदता है तो 2 पीछे पैर हैं, 2 आगे पैर है। फ्रॉग तो हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है इस बार, ठीक है। तो हमने लिखा 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स है, तभी तो टेट्रापोडा है। एक एक्सेप्शन है, जैसे हम पढ़ेंगे आगे जाके। फिर हम कहते हैं इसके बाद कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम तीनों एक कॉमन चेंबर में ओपन करते हैं। जैसे बेटा आपकी रिप्रोडक्शन के लिए वेजाइनल ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी के लिए यूरिथ्रा है और डाइजेस्टिव के लिए एनस है। अगर ये तीनों ओपनिंग एक ही चेंबर में निकल जाए, मतलब ये एक कॉमन चेंबर होता है। फ्रॉग हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। इसी में ओपन करता है इनका यूरिनरी ब्लैडर, इसी में ओपन करता है इनका रेक्टम, और इसी में अगर आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें तो वो भी यहीं ओपन करता है। इस कॉमन चेंबर को हम क्या बोलते हैं, क्लोएका, और ये फिर बाहर अपना सिक्रीशन कर देता है, ठीक है। सो देयर इज अ कॉमन चेंबर फॉर रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। कॉमन ओपनिंग, कॉमन चेंबर वेयर डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ओपन्स, और उसे ही हमने क्या बोल दिया, क्लोएका बोल दिया है, ठीक है। अब इनके पास आईलिड्स आ गए। फिशेस के पास बेटा आईलिड्स नहीं होते, एक मेम्ब्रेन होता है जो कवर करके रखता है। पहली बार मेंढक की देखो आंखों पे ऊपर कवरिंग आ जाती है, तो हम बोल दें यहाँ पे आईलिड्स प्रेजेंट, आईलिड्स प्रेजेंट, आईलिड्स इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। याद करेंगे, इसके बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे। अभी तक देखते चलो। एम्फिबियन डुअल मोड ऑफ लाइफ, यस। बॉडी इनके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक। बॉडी स्लाइमी है तो स्केल्स नहीं है, ठीक है। फिर हमने कहा 2 पेयर ऑफ लिम्स है। टेट्रापोडा एक एक्सेप्शन है, पर जनरली 2 पैर हैं, 4 हाथ पैर हैं। फिर हमने कहा एक कॉमन चेंबर है क्लोएका, जिसमें डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड योर रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन करता है, उसे हम क्लोएका बोलते हैं। आईलिड्स इसमें आ चुका है। कान हमारे ईयर पिन्ना है ना, तो हमारा एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है। जो हमारे कान के पर्दे हैं वो अंदर है, जहाँ पे आप डिग करते रहते हो, अंदर जाके कान के पर्दे हैं। कान के पर्दे को हम बोलते हैं अपने में भी ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम। तो इनके पास ना एक्सटर्नल लास्ट जो ओपनिंग है ना कान की, वो कान के पर्दे हैं, मतलब डायरेक्टली कान के पर्दे ही आपके, तो कान के ये ईयर पिन्ना है, तो हम कहेंगे टिम्पैनम रिप्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर। टिम्पैनम मतलब यार कान के पर्दे, ईयर ड्रम, ठीक है। टिम्पैनम represents external ear, ठीक है। ये ईयर पिन्ना है नहीं, तो जो टिम्पैनम है यानी ईयर ड्रम है वही इनका एक्सटर्नल ईयर है। किसी किसी में टेल प्रेजेंट होगा, जैसे सैलामेंडर में देखो, यहाँ कलर ये यूज कर रही हूँ फिर बोल रही हूँ, देखो कैसे देखोगे, ये रहा टेल, तो सैलामेंडर के पास क्या है, टेल है। तो किसी किसी फॉर्म में टेल प्रेजेंट है, बट जनरली टेल जो है वो नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। यार मेंढक तो बाहर ही फर्टिलाइजेशन करता है, टैडपोल अगर आता है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। सेक्सेस तो बेटा वो आगे सबके ही सेपरेट रहेंगे। अब हम एडवांस्ड फॉर्म आ गए, अब थोड़ी हम हर्माफ्रोडाइट रहेंगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों, नहीं। तो यहाँ लिख सकते हो सेक्सेस जो हैं ये तो सेपरेट ही रहेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो हमने कहा एक्सटर्नल है, पानी में करेंगे। बहुत सारा रिलीज कर देते हैं स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। डेवलपमेंट टैडपोल क्योंकि सबको ही पता है, तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और ज़्यादा कुछ करना ही नहीं बेटा फ्रॉग में। हाँ, हार्ट के चेम्बर्स देख लें, तो वैसे तो ये मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कराती हूँ। हार्ट इनका कैसा है, एम्फिबियंस है ना, इनका 3 चेम्बर्ड हार्ट है। जैसे फिशेज़ के 2 चेम्बर्स हार्ट थे, वो लिखा नहीं हमने, लिख सकते हैं। फिशेज़ में कैसा हार्ट था, तो हमने कहा चाहे वो कैसी भी फिशेज़ हो, ये सब बेटा लेकिन मैं सर्कुलेशन में कराती हूँ। तो 2 चेम्बर्ड इनका हार्ट
प्रेजेंट है, किडनी तो होगा ही होगा। अब इधर अगर हम आ जाते हैं तो इनका हार्ट कैसा है बच्चों, इनका हार्ट है हमारा 3 चेम्बर्ड, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको किडनी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी। किडनी प्रेजेंट होगा ही होगा। पोइकिलोथर्मिक मैंने अभी बताया, नादान परिंदे से बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, तो ये भी कैसे होंगे, पोइकिलोथर्मिक। दीज आर ऑल्सो पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बेटा याद करने हैं। राना मतलब फ्रॉग, बूफो मतलब टोड, हाइला मतलब ट्री फ्रॉग, फ्रॉग लिख रही हूं, ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा मतलब सैलामेंडर, इचथियोपिस यार्लिंगी, ये बता देती हूँ, वो याद करवाती हूँ। चलो, लिम्बलेस एम्फिबियन, कैसे याद करोगे, चलो, जिसकी इचिंग होगी और वो खुजली कर ही नहीं सकता, हाथ पैर तो है ही नहीं। अगर आपके पास हाथ पैर नहीं है तो क्या आप खुजला पाओगे, नहीं। तो जिसके पास हाथ पैर नहीं है, लिम्बलेस एम्फिबियन है, उसकी खुजली होती रहेगी, इचथियोपिस, इचिंग होती रहेगी, वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि लिम्स तो है नहीं। तो लिम्बलेस एम्फिबियन कौन है, जिसकी इचिंग हो रही है। इचिंग किसकी होगी, जिसके पास पैर हाथ नहीं तो आप खुजला के खत्म कर लोगे। तो इचथियोपिस यानी लिम्बलेस एम्फिबियन। सैलामेंडर का तो नाम कॉमन भी सैलामेंड्रा है। ठीक है, हाइला पेड़ पे पहुंच गया, हाइला पेड़ पे पहुंच गया, तो हाइला इज योर ट्री फ्रॉग। ठीक है, राना तो सबको याद रहता है फ्रॉग है, तो बूफो आपका टोड हो गया। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज योर क्लास रेप्टिलिया। क्लासेस पढ़ रहे हैं हम, सो नेक्स्ट इज योर क्लास। मैं देखूं रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे को डर ही लगता रहता है, हो रहा है शायद। अच्छा, नाउ इज योर क्लास रेप्टिलिया। इसके नाम को सबके नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इसके भी नाम को जस्टिफाई कर लेते हैं। रेप्रे मतलब होता है टू क्रॉल, रेप्टम होता है क्रॉल या क्रीप, क्रॉल करते हैं ना, क्रॉल, क्रॉल। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रेप्रे। तो लैटिन वर्ड है रेप्रे या फिर रेप्टम। रेप्रे या फिर रेप्टम का मतलब क्या होता है, क्रीप। इंसान वाले क्रीप नहीं कि यू आर बिहेविंग क्रीप, नो, वो क्रीप नहीं, क्रीप, क्रॉल। तो क्रीप बोल लो या फिर क्रॉल बोल लो, क्रीप बोल लो या फिर क्रॉल बोल लो। ठीक है, तो रेप्टाइल वहीं से वर्ड आता है। अब इनके पास तो होते हैं ना बॉडी कवर्ड विथ डेड कॉर्निफाइड स्क्यूट्स या फिर एपिडर्मल स्केल्स, जिसको हम स्क्यूट बोलते हैं। क्या बोल गए मैं, लगातार कुट 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 करके कुछ बोल गए। तो देखो बेटा, सांप की बॉडी पे देखते हो ऐसे हेक्सागन सा कुछ बना रहता है, ऐसे सांप को देखा है। मुझे तो बेटा जनरली सेइंग, मुझे सांप का फोबिया है, सरपेंटोफोबिया। मतलब इन द सेंस कि मैं सांप को मूवी में भी नहीं देख सकती, स्क्रीन पे भी नहीं देख सकती, चाहे वो सामने जब आते हैं ना सर्पेंट सांप को करवाते हैं, मैं नहीं देख ही नहीं सकती हूँ। तो जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी, तो स्टार्टिंग की बात है, जनकपुरी आकाश में थी, तो मैंने बच्चों को एनिमल किंगडम स्टार्टिंग का चैप्टर, तो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया ये चैप्टर के ऐसे ऐसे एनिमल किंगडम। मैंने उसको ऐसे ही बताया कि मेरे को सांप से डर लगता है। अब बच्चे तो खतरनाक, उस टाइम में काफ़ी, मतलब स्टार्टिंग ही था करियर का, एक पहला साल ही था। उन्होंने नेक्स्ट डे पोडियम पे आके एक नकली सा सांप रखा था और सबने अपने फ़ोन ऑन रखे थे, और जो मैं चिल्लाई थी उस टाइम, ओ माय गॉड। और उस टाइम तो इंस्टाग्राम वगैरह इतना होता नहीं था, तो वो वीडियो छोटे वाले फ़ोन्स में उन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो मुझे सांप से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, लाइक कुछ होगा पास्ट का हो सकता है। तो हमने बोला रेप्रे मतलब क्रीप या फिर क्रॉल। ठीक है, अब सांप पे मैंने कहा हेक्सागन ऐसे बने रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं जो ऐसे ऐसे हैं, वो ड्राई से होते हैं। तो हम कहेंगे बॉडी कवर्ड विथ ड्राई cornified epidermal scales, जिसे हम कहते हैं स्क्यूट्स। क्यूट तो है नहीं वो, तो क्यूट के आगे पीछे एस लगा दो। सांप वाले फाइलम में, सांप वाली क्लास में क्यूट के आगे पीछे, सांप बिल्कुल क्यूट नहीं होता, बट सांप वाली क्लास में क्यूट के आगे पीछे एस लगा दो, वो है स्क्यूट्स। और वही उनके ऊपर जो हेक्सागन बने रहते हैं, जो कि ड्राई हैं, कॉर्निफाइड और एपिडर्मल, यानी अपर लेयर पे। कॉर्निफाइड मतलब पैरों में कॉर्न हो जाता है, जब आपको थंब के साइड में कई बार पैरों की स्किन हार्ड हो जाती है ना, कॉर्न बन जाते हैं। तो बॉडी कवर्ड विद ड्राई कॉर्निफाइड स्केल्स नोन एज स्क्यूट्स, नो नॉट एट ऑल क्यूट। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि इस फाइलम में, ये भी पोइकिलोथर्मिक है, बेसिक चीजें अब लिखनी है सारी। दीज आर ऑल्सो पोइकिलोथर्मिक,
ये अब एव्स में, बर्ड्स में थोड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि बर्ड थोड़ा वो है। मैमल्स और रेप्टाइल बहुत सिंपल फाइलम है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपको इसमें लेकिन याद करने, मैम ने लिखे भी नहीं, लिख देंगे अभी। चलो, पोइकिलोथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड है। हार्ट इनका भी क्या है बेटा, 3 चेम्बर्ड है। इनका भी हार्ट क्या है, 3 चेम्बर्ड है। अब इनमें ना दो, अच्छा इनके पास भी सेम टिम्पैनम है, एक्सटर्नल ईयर क्या है इनका, टिम्पैनम है। टिम्पैनम इज द एक्सटर्नल, एक सेकेंड बच्चा, मम्मी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ, तो हमने बोला कि इनका टिम्पैनम जो है दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल ईयर, इनका भी टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है। हाथ पैर होते नहीं, क्रोकोडाइल को छोड़ के, लिजर्ड वगैरह को छोड़ के, सांप के पास है नहीं। नाउ क्रोकोडाइल एंड योर स्नेक्स, क्रोकोडाइल कह रही हूँ भैया, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, स्नेक्स और लिजर्ड्स वो वाले रेप्टाइल हैं जो अपने स्क्यूट्स को यानी स्किन को निकाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं और फिर नया स्किन अपना बना सकते हैं। एक्डाइसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को, आपको नाम नहीं याद करना, बट कपड़े चेंज कर लेते हैं, अपनी स्किन ही बदल लेते हैं, स्किन हटाई पुरानी, नई बना ली, ठीक है। इस पे भी मेरी स्टोरी है। अभी तो ये तो रिसेंट टाइम की बात है। रिसेंटली मैं 1 साल पहले सोनीपत वाले ब्रांच पे जाती थी, तो वहाँ पे भी मैंने बोला हुआ था से मेरे को, वहाँ तो बच्चे की ना वो सांप की कोंचोली कुछ ऐसा, यार एक बच्ची लेकर आई थी, सांप ने एक डाइसिस किया था, अपनी स्किन हटाई थी, प्रॉपर लंबी सी स्किन थी हेक्सागन्स के साथ, मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगी, और वो स्किन मेरे को दिखाई थी पूरी की पूरी। यार सांप की कचोली, कोंचली, मेरे कमेंट सेक्शन में बताना क्या बोलते हैं उसको, सांप की कोंचली वोचली, बट सोनीपत की एक बच्ची या बच्चा कोई लेकर आया था, ब्यूटीफुल इट वाज, वो सांप नहीं था तो मैंने उसको देख लिया था। तो कौन कौन से शेड कर सकते हैं अपने, snakes and lizards can cast their skin, अपनी स्किन को मतलब शेड कर सकते हैं और नई स्किन फिर अपनी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फिर सीधा एग्जाम्पल आ जाता है बेटा, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले टॉर्टोइस से स्टार्ट कर लेते हैं। टेस्ट्यूडो होता है बच्चा टॉर्टोइस, अभी खुद नोट्स में लिखना, मैम सिर्फ कॉमन साइंटिफिक नेम लिख रही है, ठीक है, कॉमन नेम आप लिखना। टेस्ट्यूडो क्या है हमारा, टॉर्टोइस है। चिलोन क्या है, टर्टल है, ठीक है। तो चिलोन टेस्ट्यूडो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, तो टर्टल में एल है, चिलोन में एल है, तो चिलोन इज टर्टल, टेस्ट्यूडो इज टॉर्टोइस, ठीक है। फिर हम कहते हैं इसके बाद वी हैव, चलो अब लिजर्ड्स की बात करते हैं, कैमेलियन। चमेलियन तो देखो ये है नहीं, ठीक है, कैमेलियन है। कैमेलियन वो है बेटा गिरगिट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्री लिजर्ड। ये बहुत खतरनाक है, जिसके पैर ऐसे गोल हो जाते, पूंछ ऐसे गोल हो जाती है, खतरनाक कलर बदल लेते हैं इंसानों की तरह, ठीक है। तो ये कैमेलियन इसमें बना, हाँ ये रहा कैमेलियन, देखो पूंछ इसके ऐसे ही कलर बदल लेती है। दिस इज ट्री लिजर्ड, कैमेलियन इज ट्री लिजर्ड। देन वी हैव कैलोट्स होते हैं हमारे बच्चा गार्डन लिजर्ड, जो गार्डन में रहते हैं, ठीक है, वो तो बहुत बच्चे देखते होंगे, कूद के चले जाते हैं, तो कैलोट इज गार्डन लिजर्ड। देन वी हैव हेमी मतलब होम में, घर वाले, HOME से याद रखो, ये वॉल लेजर्ड है जो आपके घरों में रहते हैं लिजर्ड। लड़कियां डरती है, मैं तो नहीं डरती, देखो मैं तो कॉकरोच काटे ही सारी चीज़ें काटी हुई हैं, ठीक है। तो हेमीडेक्टाइलस इज योर वॉल लेजर्ड। देन वी हैव और क्या है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वो क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ग्रेवियालिस सब सेम होते, बोल देती हूँ बेटा मैं, आपके NCERT में लिखे हुए। मैम आज तो डिस्टर्ब थी, बताया था मैंने, ठीक है। तो फिनिश करते, भूख भी लगी है मैम को अब, ठीक है। तो एलिगेटर NCERT में लिखा है आपका, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ठीक है। फिर हम कहते हैं पॉइजनस स्नेक में हमारा आ जाता है एक तो हमारा वाइपर, ठीक है, वाइपर आ जाएगा, वाइपरा, बंगारस, क्रैट, कोबरा, नाजा। वाइपर, बंगारस, क्रेट एंड नाजा यानी कोबरा, ठीक है। नाजा मित्र गाना आया था एक, ठीक है। मैम थोड़ा मूड चेंज हो गया मैम का, मैम थोड़ा अब भूख लग रही है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर ऑल द एग्जाम्पल। रिपीट कर दूं एक बार, चल रिपीट क्या करूं इसमें, चलो हो गया है। नेक्स्ट इज आर एव्स, ये अच्छे से पढ़ेंगे, ये वाला अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपको याद करने थे ना। खाना खाने जाना है।
ओके 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 ओके। अभी हमने इससे पहले देखो बेटा, रेप्टाइल के एक बार एग्जाम्पल तो खुद याद करोगे, एक बार हम वो याद कर लेते हैं, सारे फीचर्स याद कर लेते हैं। रेपरे क्यों बोलते हैं? क्रीप यानी क्रॉल करते हैं, ठीक है। बॉडी कवर्ड है हेक्सागन, हेक्सागन से, तो सांप वाले में क्यूट के आगे एसएस लगा देना, उसको हम ड्राई कॉर्निफाइड स्क्यूट्स बोलते हैं। टिम्पैनम एम्फिबियन में भी था, टिम्पैनम इसमें भी प्रेजेंट है। सांप और लिजर्ड अपने स्किन को छोड़ के नया स्किन बना सकते हैं। पोइकिलोथर्मिक बेटा हमारा फ्रॉग भी था। पोइकिलोथर्मिक सारे ही मैंने कहा नादान परिंदे ही सिर्फ आपके होम्योथर्मिक है, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। बाकी टिल एव सारे के सारे पोइकिलोथर्मिक हैं। हार्ट एम्फिबियन का भी 3 चेम्बर्ड, इनका भी 3 चेम्बर्ड ही होता है। फिर हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट, सांप के छोटे बच्चे भी तो सांप जैसा ही दिखता है, तो ये लिखना मैं भूल गई हूँ। सांप का छोटा बच्चा भी तो सांप की तरह ही दिखता है, तो हम क्या बोल देंगे? डेवलपमेंट जो है इसका तो डायरेक्ट है, सांप का बच्चा सांप दिखता है। डेवलपमेंट इसका क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सेक्सेस अब सबके ही सेपरेट रहेंगे, मैंने कहा था अब किसी में सेम सेक्स सेम में नहीं रहेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनका बॉडी के अंदर है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सेक्सेस हमारे सेपरेट ही होते हैं। चलो जी, अब यहां तो ध्यान से पढ़ेंगे, पॉज तो नहीं है ना वीडियो, ठीक है। अब एव से पढ़ेंगे। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव इज बॉडी कवर्ड विथ फेदर, बॉडी कवर्ड विद फेदर्स, बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स। बॉडी किससे कवर्ड है बेटा? फेदर्स से कवर्ड है, और किसी की तो नहीं कवर्ड थी, तो बॉडी कवर्ड विथ फेदर। माउथ इज मॉडिफाइड इनटू टूथलेस बीक, माउथ होता है ऐसा, नॉर्मल लिप्स तो है नहीं, बीक बन चुका है, तो हम बोलेंगे माउथ मॉडिफाई होके क्या बन गया? बीक। दांत देखे किसी के? टूथलेस है, किसी चिड़िया ने मुंह खोला हो और दांत निकल गए हो, या वाह, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो माउथ इज converted into beak. Now 4 limbs are converted into wings which is used for flight except for flightless birds like ostrich, ठीक है। तो हमने कहा जो 4 लिम्ब है अब वो विंग बन चुका है, तो यहां लिख दें, ये वाला क्लास अच्छे से करना है। 4 limbs modified into wings, modified into विंग्स, किस में मॉडिफाई हो गया? विंग्स में, एक्सेप्ट फॉर फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे आपकी ऑस्ट्रिच हो गई, सब फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब मॉडिफाई नहीं हुआ है। हाइंड लिम्ब पे एक तो स्केल्स प्रेजेंट है, बाकी पूरी बॉडी पे तो फेदर है, तो हाइंड लिम्ब की बात करते हैं। हाइंड लिम्ब पे नोट्स बेटा मैं आपको अच्छे से लिख के सारा भेजूंगी, जो मैंने बोला है ना, भले यहाँ रफ चल रहा है, लिख के मैं अच्छे से ही भेजूंगी। तो हाइंड लिम्ब पे क्या है? एक तो स्केल्स प्रेजेंट है, हाइंड लिम्ब पे स्केल्स प्रेजेंट है। और हाइंड लिम्ब का काम क्या है? तो हाइंड लिम्ब तो बेटा अगर वॉकिंग में भी हेल्प कर सकता है, कुछ बर्ड्स पानी में रहते हैं डक, तो ये स्विमिंग में भी हेल्प कर सकता है, हाइंड विंग्स, हाइंड लिम्ब सॉरी। और क्लैस्पिंग, क्लैस्पिंग का मतलब होता है पेड़ वगैरह को पकड़ने में, ऐसे पकड़ लेते हैं ना, ऐसे करके दबा लेते हैं। एक बार रिपीट कर दे सारा, मैंने रेप्टाइल फास्ट पढ़ा है बेटा, मेरे को सांप से प्रॉब्लम है, और रेप्टाइल में ज्यादा कुछ था नहीं, एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख दूंगी, बता मैंने सारे दिए हैं, ठीक है। अब एव्स, पहली मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बॉडी कवर्ड विथ फेदर, सेकंड माउथ मॉडिफाइड इनटू बीक, बीक में दांत होते नहीं, ये याद रखना, टूथलेस बीक प्रेजेंट है। अब 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स यूज फॉर फ्लाइट एक्सेप्ट फॉर फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच। हाइंड लिम्ब पे स्केल्स प्रेजेंट है, हाइंड लिम्ब पे स्केल्स प्रेजेंट है, पूरी बॉडी पे तो फेदर है, लेकिन हाइंड लिम्ब्स पे स्केल्स प्रेजेंट है, जो कि वॉकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, या फिर स्विमिंग में अगर पानी वाले बर्ड्स हैं, या फिर क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस को पकड़ने में भी हेल्प करेगा, ठीक है, क्लियर है। फिर हम कहते हैं कि इनके पास जो बोन्स है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बोन्स इनके न्यूमैटिक हैं। बोन्स क्या है इनके? न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट है, बोन्स इसके न्यूमैटिक है। न्यूमैटिक का मतलब बेटा हमारे बोन्स के अंदर तो कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड यानी बोन मैरो फिल्ड है, जिसमें हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। अब इनके बोन्स, अगर हर एक बोन में फ्लूइड फिल होगा तो वेट कितना बढ़ जाएगा। अब इनको तो वेट कम करना है ना फ्लाइंग के लिए। अगर आप पहले पेपर जब एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आता तब तो बहुत इनके पास ओवरी भी एक होता है, फेलोपियन ट्यूब भी एक, इन्होंने सारे ऐसे अडेप्टेशन बनाए हैं ताकि इनका वेट जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो वेट के कम करने के लिए इनके बोन न्यूमैटिक हैं यानी हॉलो हैं।
बोन मैरो नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ लिख दूँ एब्सेंट क्या है इनमें, बोन मैरो एब्सेंट है, नहीं तो ये भारी हो जाते। बोन मैरो एब्सेंट है तो इनका बोन क्या है, हॉलो है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे हैव लाइटर वेट एंड दे कैन फ्लाई इजली, अडैप्टेशन है। ठीक है, सारे सिस्टम देख लें, डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बाकी चीजें सेम है, इनके पास दो, जैसे हमारे पास क्या है, माउथ है, फैरिंग्स है, ईसोफेगस, स्टमक है, इनके पास दो एडिशनल चेंबर है। कौन कौन से, क्रॉप एंड गिजर्ड, इनके पास दो एडिशनल चेंबर्स हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड्स। अब क्या काम है मैम इसका, क्रॉप एंड गिजर्ड वैसे हम कॉकरोच में भी पढ़ेंगे, बट इसका काम ये है बेटा, जैसे बर्ड है, अब पिजन है, कोई भी पिजन को ले लो, चलो अगर वो छोटी बच्चे हैं अभी उसके, जो उसके नेस्ट के अंदर, तो खाना तो मदर लेकर आएंगी, तो खाना मदर अपना पहले खाती है, फिर बाकी सारा खाना अपने इसमें भर लेती है, क्रॉप एंड गिजर्ड में एक्स्ट्रा खाना भर लेती है, फिर बच्चों के माउथ में आके उस क्रॉप और, क्योंकि डाइजेशन नहीं होता उसमें, सिर्फ स्टोरिंग के लिए है, तो इससे फिर उसको पिजन मिल्क भी बोलते हैं, खाना लेकर आती है फॉर स्टोरिंग फूड। स्टोरिंग फूड किसके लिए, यंग वंस के लिए, स्टोरिंग फूड फॉर यंग वंस। अब ये मेल फीमेल दोनों में होगा, खाना खिलाना तो दोनों का काम है, तो दोनों ही में प्रेजेंट होता है ये क्रॉप एंड गिजर्ड, एक्स्ट्रा चेंबर प्रेजेंट है सो दैट दे कैन कलेक्ट फूड फॉर देयर यंग वंस। ठीक है, क्लियर है। देन हम नेक्स्ट चैप्टर क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हम ये बोलते हैं कि इनके पास लंग्स के साथ एक एडिशनल एयर चेंबर। देखो बेटा, ये अगर लंग्स है, ये अगर लंग्स है लंग के नीचे बच्चा ऐसे प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं एयर सैक। क्या बोलते हैं, एयर सैक। ऊपर क्या है, ऊपर तो लंग्स है, लंग्स के नीचे अटैच होता है एयर सैक। क्यों मैम, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब ये बहुत, हम जब हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ना, प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है हायर ऑल्टीट्यूड पे, तो हम तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा सकते हैं कि भैया अगर हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, ट्रैकिंग व्रेकिंग पे, माउंट एवरेस्ट पे कहीं, तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया। अब ये तो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ते हैं बर्ड्स, तो इनको भी तो ऑक्सीजन की कमी होती होगी, प्रेशर की, तो ये इनका एयर सैक है जिसमें ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा एयर भर के लेके जाते हैं। जब प्रेशर कम होता है तो ये यहाँ से ऑक्सीजन को दे सप्लाई करते रहते हैं, तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा, तो ये रेस्पिरेटरी एयर सैक नहीं है, ये सप्लीमेंट्री एयर का एक सैक है। रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो लंग से ही होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो बच्चा लंग से ही होगा, नीचे वाला सिर्फ एडिशनल, तो हम लिख सकते हैं एयर सैक आर सप्लीमेंट्री एयर। सप्लीमेंट्री एयर, जब कमी पड़ेगी तो यहाँ से भेज देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट कितने चेंबर्ड है, ठीक है, तो हमने कहा जो हार्ट है, यानी अब किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब हार्ट इनका क्या हो गया, 4 चेंबर्ड हार्ट है। हार्ट कैसा है बच्चों, 4 चेंबर्ड हार्ट है, हार्ट इज 4 चेंबर। देन हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, इनके पास किडनी होती है, सेम वही एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करती है। देन नर्वस सिस्टम वगैरह की हम आगे बात नहीं करेंगे। अब हम एक चीज़ की बात करेंगे, लोकोमोशन की। लोकोमोशन अभी मैम ने बताया 4 लिम्ब फेदर है, हाइंड लिम्ब पे स्केल्स हैं, पूरी बॉडी पे कहीं ग्लैंड्स नहीं है, इनके पूरी बॉडी पे कहीं ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन टेल के पास जो पूंछ है ना, अगर ये बर्ड है, बर्ड की ऐसे पूंछ है, तो पूंछ के पास यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो हम बोले फुल बॉडी डिवाइड ऑफ ग्लैंड। फुल बॉडी यानी हमारे में तो ऑयल ग्लैंड्स है ना, वैक्स ग्लैंड्स है, इनके बॉडी में ग्लैंड्स नहीं है, सिर्फ टेल के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसे हम प्रीन ग्लैंड बोलते, ऑयल ग्लैंड। एट द बेस ऑफ टेल, एट द बेस ऑफ टेल क्या प्रेजेंट है इनके, ऑयल ग्लैंड। नोट्स में अच्छे से लिख के भेजूंगी, डोंट वरी, ये तो मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। यानी फुल बॉडी में नो ग्लैंड, लेकिन सिर्फ बेस ऑफ टेल पे ऑयल ग्लैंड है, प्रीन ग्लैंड, यूरोपाइजियल ग्लैंड, आपकी एनसीईआरटी ऑयल ग्लैंड बोलती है। अब क्या काम है बेटा, कई बर्ड को देखा है ऐसे ऐसे करके ना अपनी बॉडी में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते थे, फिर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो ये सफाई के लिए ये ऑयल सिक्रीट करते हैं, इसमें अच्छे एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, तो यहाँ से ग्लैंड सिक्रीशन होता है, ये माउथ से उसको पूरी बॉडी पे स्प्रेड करते हैं, तो क्लेंजिंग है, ये हाइजीन प्रैक्टिस है। बेदिंग तो करते हैं, नहाते तो है नहीं, तो ये ऑयल ग्लैंड के में एंटी माइक्रोबियल एंजाइम से अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करते, तभी बर्ड्स ऐसे 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 करते रहते खाली में जब वेले बैठे होते हैं तो, ठीक है।
क्लियर है? हमारा बर्ड्स का फीचर्स याद कर दो। हाँ, आपको इतने ही फीचर्स करने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें भी बहुत सारे, ये तो मैं बनाऊंगी, भेज दूंगी ना सारे। हाँ, ये मैं लिख के बेटा सारे भेज दूंगी आपको। एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी मैं लिख के भेज दूंगी। जैसे आपका हो जाता है सिटाक्यूला, सिटाक्यूला हमारा हो जाता है पिजन, कॉर्वस, क्रो, कोलंबा, पिजन, ठीक है, एपेंटोटाइट, पेंगुइन, न्यूफ्रॉन, वल्चर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, सारे लिख दूंगी मैं नेक्स्ट क्लास पे, विच इज योर मैमल्स, लास्ट क्लास, सबसे सिंपल क्लास है। अच्छा देखो, साइक्लोस्टोमेटा हमने अच्छे से पढ़ा क्योंकि बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग थी। फिशेस के दोनों क्लासेस बाद में भी। एम्फीबियन हमने, हाँ एम्फीबियन में भी चीज़ें थी। रेप्टाइल बड़ा फास्ट पढ़ा, उसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं एग्जाम्पल्स को छोड़ के। रेप्टाइल्स में तो कोई रेपरे था बस, पोइकिलो सारा सेम ही आ रहा था, स्कूट्स था और वो था रेपरे था, बाकी तो सब सेम था, और 2 लोग अपने स्किन को छोड़ते हैं, और कोई एडिशनल पॉइंट नहीं था। बर्ड्स में अच्छा खासा था तो हमने एक्सप्लेनेशन किया, इसमें भी अब ज़्यादा नहीं है। मैमल को तो खुद को जानते ही हो, हमारे दांत थीकोडोंट है, सॉकेट ऑफ जॉ में है। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये डाइवर्स रीजन्स में रह सकते हैं, ये डाइवर्स कंडीशंस में रहते हैं, मतलब कुछ पोल्स पे, नॉर्थ पोल में भी रह सकते हैं, अफ्रीका में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, हवा में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। यानी पानी में भी वेल है, उड़ने वाला बैट है, लैंड पे तो हम ही हैं। तो हम अलग अलग, जब हम एरियल मोड भी रख सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, स्विमिंग वाले वेल्स हैं हमारे, देन डॉल्फिन है, ठीक है। तो हमने कहा हम डाइवर्स एनवायरनमेंट हैबिटेट्स में, बेटर वुड बी हैबिटेट, हम डाइवर्स हैबिटेट्स में रह सकते हैं। डाइवर्स, क्या टाइम हो गया, हाँ, हम डाइवर्स हैबिटेट्स में रह सकते हैं। ठीक है, मेन फीचर जो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मैमल्स का मेन फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिल्क सिक्रीटिंग, यंग वन को फीड करने के लिए हमारे पास मेमोरी, ठीक है, जेंडर में हट गया है, बट मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट आपके मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉर फीडिंग द यंग वन। फिर देखो बेटा, हमारी बॉडी हेयर से कवर्ड है, अभी तक हेयर नहीं आया, फेदर आया, ग्लैंड्स, स्केल्स आए, स्पाइन, वो जैसे देखो फिशेज में स्केल्स थे, एम्फीबियन में स्लाइमी बॉडी, चिपचिपी सी बॉडी हो गई थी, रेप्टाइल में स्क्यूट्स थे, बर्ड्स में फेदर्स थे, हेयर तो पहली बार हमारे में आया, यानी मेमोरी ग्लैंड, हेयर, ये तो एकदम कैरेक्टरिस्टिक हमारे में ही आए हैं पहली बार, मेमोरी ग्लैंड और हेयर, है ना, हम में ही आए हैं। ईयर पिन्ना पहली बार हमारे में आया है, जो चीज़ हमारे में फर्स्ट टाइम आई है, ईयर पिन्ना हमारे में फर्स्ट टाइम आया है। सॉकेट ऑफ जॉ है, जॉ के अंदर हमारे दांत प्रेजेंट हैं, तो यानी कि इस टाइप के डेंटेशन को क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। हमारे जॉज हैं और जॉज के अंदर दांत हैं, दांत अब तक हमने नहीं बोली ये बात, ठीक है। वैसे तो एम्फीबियन में भी एक्रोडोंट कुछ कुछ होता है जो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, बट आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, आपके नीट के हिसाब से यू ओनली हैव टू रिमेंबर कि हमारा क्लास में मैमेलिया में जॉज के अंदर दांत घुसे हुए हैं सॉकेट में, दैट कंडीशन इज थीकोडोंट। डायाफ्राम पहली बार हमारे में आया है, इससे पहले डायाफ्राम नहीं होता था, तो पहली बार डायाफ्राम हमारे में ही आया है, फर्स्ट टाइम डायाफ्राम हमारे में ही आया है। ठीक है, क्लियर। जिसकी बॉडी से अपर बॉडी थोरैक्स, बॉडी पॉटी कह रही हूँ, अपर बॉडी थोरैक्स है, लोअर इज योर एब्डोमेन। एक बार रिपीट करेंगी मैम, डाइवर्स एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं ये, वाटर में, लैंड पे, एयर में, मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, ईयर पिन्ना, थीकोडोंट टूथ या टीथ बोल लो, ठीक है, डायाफ्राम, ये तो बिल्कुल हम में ही आए हैं फर्स्ट टाइम। अब होम्योथर्मिक यानी कैन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये तो नादान परिंदे, नादान हम, परिंदे वो, तो हम दो। हार्ट भी 4 चेम्बर्ड, बर्ड्स का भी है, हार्ट 4 चेम्बर्ड हमारा भी है, लेकिन ये एकदम ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। और भी होते हैं क्रेनियल नर्व 12 पे, लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी बात नहीं करती। हमारा फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, हमारे सेक्सेस सेपरेट है, हमारा डेवलपमेंट डायरेक्ट है, हम मोस्टली विविपेरस हैं, यंग वन को बर्थ देते हैं। एक एक्सेप्शन है जो एग ले करता है, ऑर्निथोरैंकस यानी कि प्लैटिपस। फिर सारे एग्जाम्पल हैं आपके, बेलेनोप्टेरा है, टेरोपस है, रैटस है, मकाका है, फेलिस है, कैनिस है, कैमिलस है, ये टाइगर है, लियो है, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल मैम आपके लिख देंगी। क्लियर है?
ठीक है। नोट्स तो आपको मैम प्रॉपर यही वाले सारे तो वैसे बने ही हुए हैं आपके, देखो ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे रेप्टाइल में ढंग से नहीं लिखा है तो मैम उसको लिख के आपको भेज देंगी, ठीक है। तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में ना, जिसने लास्ट तक अटेंड किए, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस बच्चे ने लास्ट तक क्लास अटेंड करी है इंडिपेंडेंस डे के दिन, वो बच्चे मुझे कमेंट में लिख के जाएंगे 2 चीजें। एक तो ये बताओगे कि ओके क्या क्या बताओगे, एक तो बच्चा ये बताओगे क्या क्वेश्चन पूछूं, चलो अच्छा ये बताओगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और किस फाइलम में है ये लिखोगे और फंक्शन क्या है। और जो बच्चे ने लास्ट तक अटेंड किया है, मेरे को देखना होता है लास्ट तक कौन अटेंड कर रहा है, जिसने लास्ट तक अटेंड किया है वो बच्चा लिख के जाएगा लास्ट में हैशटैग good human. We have to be good human being. Good human. Hashtag good human. लास्ट टाइम के क्लास के मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे थे, आज मैं नहीं बोल रही हूँ, आज मैम को भूख लगी हुई है, ठीक है। तो आज जा रही हैं नेक्स्ट क्लास में मैम। अच्छा मैं जल्दी ही लाइव आऊँगी, एक लाइव सेशन, इनफॉर्मल सी बातें करेंगे थोड़ी, कैसे पढ़ाई चल रही है वगैरह। तब तक के लिए बाय। Stay motivated, stay focused, don't divert your mind, don't let negativity affect you and be a good human being. Chalo, bye.